पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो मिस्टर मो है ना वो मरवाने के लिए आ जाता है जांग के पास। जांग उसके एक बंदे को सबक सिखा देता है, तब एक दूसरे बंदे को भेज देता है जो कि हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ गया है। और मो के जो सारे बंदे ना वो देखते हैं, सोचते हैं कि हाँ भाई जिस बंदे को मिस्टर मो ने भेजा है वो बंदा कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, बस उस बंदे को मारने के लिए मुझे नहीं लगता कि भाई उसको भेजना जरूरी था। यहाँ पे मिस्टर मो के दिमाग में देखे नहीं भाई उस बंदे को मारने के लिए इसे भेजना ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि भाई मैंने देख लिया जो बंदा है ना जांग मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन भाई जो जिस बंदे को मैंने भेजा है ना भाई ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। यू भाई यू उसका बस सबक सिखा देगा। तब यहाँ पे वो जो बंदा है ना जांग की तरफ बढ़ जाता है उस पर हमला करने के लिए, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। उसके बढ़ते ही वहाँ पे एपिसोड खत्म हुआ था। इसमें भी भाई बढ़ ही रहा है, अभी तक बढ़ ही रहा है और अभी तक बढ़ते ही जा रहा है। और तो यहाँ पे जांग भी देखता है, लेकिन उसे देखने के बाद ना सैड हो जाता है, थोड़ा सा सैड हो जाता है और सोचता है कि अरे यार मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया था कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेगा, लेकिन ये भाई साफ साफ मुझे इसका वीकनेस दिख रहा है। भाई मुझे लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पाथ का यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ा, खाली ऐसे देख के मैं इसका वीकनेस बता सकता हूँ। और तभी ना वहाँ पे एक अंडा फूटता है, अंडा एग, हाँ अंडा फूटता है। और समझ होगा इसे अंडा किसका फूटता है, अरे उसी बंदे का अंडा फूटता है। यहाँ जांग ने अपने लाश से ना उसका अंडा फोड़ दिया है और कहता है कि अरे बाप रे तेरा कितना छोटा है, आई मीन तेरा हाथ कितना छोटा है, तेरा हाथ मेरे पास पहुंचे से पहले जो मेरा टांग है ना तेरे अंडों के पास पहुंच के तेरे अंडों का ऑमलेट बना दिया। और मालूम है गाइस अंडों पे जब चोट लगता है गाइस कितना दर्द करता है, और उसका भी बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। लिटरली दर्द के हमारे बेचारा तड़पने लगता है, बस उसे लग रहा है कि भाई अब नहीं बचूंगा, भाई मेरा गया, भाई ऊपर वाले मेरे उठा ले। तो ये देख के भाई मिस्टर मो भी हैरान अपने बंदों से कहते कि हाँ भाई अब एक करके भाई हमला करने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए साथ में चलो साथ में हमला करते। इसलिए उसको दो बंदे ना दोनों बंदे आगे बढ़ जाते। जांग बोलते हैं भाई उसने कहा था भाई साथ में हमला करते, लेकिन भाई तुम दोनों आ रहे हो, तुम्हारा लीडर भाई मिस्टर मो कहाँ है। इससे दो बंदे भी पीछे मुड़ के देखते कि हाँ भाई खाली हम दोनों, भाई हमारे लीडर कहाँ गए। तब पीछे मुड़ कर देखते जो लीडर है ना भाई लीडर भाग रहे हैं, इनका मिस्टर मो भाई वहाँ से भाग रहा है। जो देखने दोनों बोलते भाई कितना बेशरम इंसान है भाई, अपने बंदों को छोड़ कर बेशरम से भाग रहा है। जांग भी बोलते कि हाँ भाई सच में बहुत ज़्यादा बेशरम है। बस जांग खुश रहता है कि हाँ भाई आप लोगों को टेंशन कोई जरूरत नहीं, आप तो सबको सबक सिखाएगा। और इसको सबक सिखाता मतलब सबसे पहले दोनों बंदे रहते ना उन दोनों को मार के वो उसकी तरफ बढ़ जाता है, मिस्टर मो की तरफ बढ़ जाता है उसको मारने के लिए। यहाँ पे मिस्टर मो भागे जा रहा है और मनी मन फटे जा रही है और सोचते हैं कि भाई ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। भाई कोई बंदा अपने माँ के कोख से भाई ट्रेनिंग करेगा ना तो भी भाई इतना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं बन पाएगा जितना स्ट्रॉन्ग ये बंदा बन गया है। और यहाँ भागते जो जांग है ना उसके एकदम पास में उसके बाजू में पहुंच जाता है। उससे कहते हैं रुको यार, तुम तो यार ऐसे अकेले भाग रहे हो यार, मेरे बारे में मतलब मेरे लिए भाई कुछ सोचो यार, मेरे लिए भी रुकते, मैं तुम्हारे पास आता तब भागता यार। यहाँ पे कहता है साले तेरे पैर पे क्या एक्सेलरेटर लगा भाई, इतना फटाफट तू कैसे भाग के आ गया। और तभी ना जोरदार है ना उस बंदे को लात मारता, मुंह को ढाम करके लात मारता है और सीधे जाके ना वहाँ पे पीछे जाके गिरता है। गिरने के बाद माफ़ी मांगने लगता है जांग से कि भाई मुझे माफ़ कर दो, भाई मुझे माफ़ कर दो। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते कि हाँ भाई मैं तुझे माफ़ कर देता, अगर ये बात तो पहले सोचा रहता तो मतलब भाई सबसे पहले कौन मुझे मारने था, तू मारने था अपने बंदों को लेकर, अब तो मुझे उल्टा मतलब तुम मुझसे माफ़ी मांग रहा है, अब तो मैं तुझे माफ़ बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूँ। तो ये सुने थे ना मो फिर से माफ़ी मांगता कहते भाई प्लीज़ यार छोड़ दे, बस आखिरी बार छोटा भाई समझ कर छोड़ दे। एक से भाई अगर तू मुझे छोड़ देगा, अगर तू मुझे जान से नहीं ना मारेगा, मेरे पास मैंने जो भी जमा करके पैसे सोना चांदी जो कुछ है मेरे पास मैं सबका सब तुझे दे दूंगा। ये सुनने वाला जांग बोला अच्छा भाई तेरे पास जो कुछ भी है सोना चांदी हीरा जवाहरात, अच्छा ठीक है भाई मुझे दिखा, पहले मैं देखूंगा उसे देखूंगा फिर बोलूंगा कि हाँ भाई इतना सोना चांदी ठीक है तेरी जान छोड़ने के लिए या फिर नहीं ठीक है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा तुझे मारना या फिर नहीं मारना। तो ये सुनने का था ना जो मोह है ना एक अंगूठी निकालता है जो कि एक स्पेसिंग था, मतलब स्पेसिंग आपने मेरे पुराने एक्सप्लेनेशन देखोगे स्पेरमिगेट लोड बाकी एनिमे का तो मालूम होगा स्पेसिंग बाहर से छोटा रहेगा, अंदर है ना उसके अंदर बहुत बड़ा जगह रहेगा जिसके अंदर कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं। उसे निकालता है जांग को देता है, कहता है कि हाँ भाई इस स्पेसिंग है इसके अंदर जो कुछ है भाई मेरे पास है ना सबको सब मैंने इसी के अंदर रखा है, तो ये मतलब मैं पूरा देता हूँ, ले भाई पूरा का पूरा रख ले और मेरी जान छोड़ दे। तो है ना जांग भी लेता है और सबसे पहले उसे टच करता है लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पाथ में ना उसके बारे में पूरा डिटेल लिख के आ जाता है कि हाँ भाई एक टाइप का स्पेसिंग है इसके अंदर भर के सामान वगैरह रख सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं जो आपके हाथ में एक छोटा सा लो लेवल का है, लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया इसके अंदर है जिसके अंदर कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं। इसको अनलॉक करने के लिए मतलब इसके अंदर जो सामान वगैरह ना उसको डालने के लिए निकालने के लिए आपको ना अपना खून का एक बूंद इस पर डालना पड़ेगा। तो जांग में ना अपना उंगली थोड़ा सा ऐसे काटता है और खून निकाल के ना उसके ऊपर डाल देता है और जैसे डालता है ना खुद है ना उस रिंग के अंदर से समा जाता है, मतलब समाता नहीं, रिंग के अंदर जो भी आइटम है ना वो देख सकता है और देखते हैं कि हाँ भाई सच में इस बंदे ने ढेर सारे सोने चांदी और पता नहीं क्या क्या अच्छे कीमती आइटम है उसने वहाँ पे इकट्ठा करके रखे। तो समझ जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने कहा था भाई ये काम है ना वो 30 सालों से कर रहा है, इन्हें 30 सालों से ना भाई ये लोगों का काट रहा है, लोगों के साथ ना चीट कर रहा है और लोगों को पागल बना के फेक आइटम बेच के इतने सारे वहाँ पे ना सामान वगैरह इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पे ना जो मुँह है ना वो भी कहते हैं कि हाँ भाई मैंने दे दिया ना भाई, मेरे पास जो कुछ था मैंने तुझे दे दिया, तो अब भाई प्लीज़ भाई अब मुझे छोड़ दे भाई, अब मुझे जाने दे। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता है जाने दूँ, अच्छा ठीक है भाई जाने दिया तू जा सकता है, लेकिन एक चीज़ भाई आओ तू मुझे देते जा, तेरे टांगों के बीच में जो चीज़ है ना भाई वो चीज़ मुझे दे दे। ये सुनने जो मुँह है ना वो यहाँ पे पूरी तरीके से हिल जाता है और सोचता है एक सेकंड भाई इसको मेरे टांगों के बीच वाला आइटम चाहिए, मतलब उसको ये चाहिए, एक सेकंड भाई इसको कहीं वो सब करने का तो मन नहीं है, लेकिन भाई जवान सा लौंडा भाई इसको ये सब करने का
मन क्यों करेगा। और भाई मुझे ये सारा चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आज तक भाई मैंने लड़की के साथ नहीं किया। भाई लड़के के साथ मैं ऐसा कैसे करूँ। उसके बाद नजांग है ना उसके पास बढ़ जाता है, उसके टांगों के बीच में जो आइटम है वो लेने के लिए, और उसके पूरे के पूरे कपड़े फाड़ देता है, शर्ट पैंट अंडर भी है जो कुछ ना सब फाड़ देता है। लेकिन हमें मालूम चलता है उसने अपने टांगों के बीच में कच्छे के अंदर उसने पैसे छुपा के रखे थे, नोट की गड्डियाँ छुपा के रखी थी, वो उसने लिया था। यहाँ पे मिस्टर मो का इज्जत पूरा लूट चुका है, आई मीन पूरा उसका कपड़े वगैरह फाड़ दिए। रोते रोते बैठता हूँ, कहता है साले अगर तुझे पैसे चाहिए तो ऐसा बोलता है कि हाँ भाई मेरे पैर के बीच में मतलब मेरे टांगों के बीच में मैंने पैसे छुपा के रखे वो दे दे। तो ऐसा बोलता भाई मैंने कुछ और ही समझ लिया था। यहाँ पे जांग भी पैसे गिनता है, कहता है कि हाँ साले क्या बोला था भाई तूने सारा आइटम दे दिया, लेकिन सारा आइटम तूने नहीं दिया था, पैसे ये पैसे तूने छुपा के रखे थे, ये पैसे मिल गए ना भाई, अब होगा ना भाई, अब मजा आ जाएगा ना भाई, पैसे हाथ में रहते तो भाई क्या कुछ नहीं हो सकता है। तभी पीछे से ना वो बोलते कि हाँ भाई हो गया ना भाई, मैंने सारा का सारा सामान दे दिया, लिटरली सोना चांदी हीरा जवाहरात पैसे वगैरह सबका सब तूने ले लिया, तो भाई अब छोड़ दे भाई, अब मैं क्या जा सकता हूँ। ये सुनने वो जांग बोलते क्या भाई अब जाना चाहता है, नहीं भाई अभी भी तुझे मैं जाने नहीं दे सकता। और उसके बारे में पूरा डिटेल बताने लगता है, उसका पूरा का पूरा नाम वगैरह बताने लगता है, वो कहाँ से आया है, कौन से ग्रुप का मेंबर है, वो सब कुछ उसे बताता है। और यही बताता है कि हाँ भाई तू प्रोफेशनल चीटर है, लोगों के साथ भाई तू चीट करने का काम करता है, और तेरे पास एक कमाल का स्किल है जिसके जरिए मैं तो लोगों का माइंड है ना भाई थोड़ा सा ऐसा मैनिपुलेट कर सकता है, लोगों भाई अपनी तरफ ना अट्रैक्ट कर सकता है। और इसी स्किल के जरिए ना भाई तू लोगों ने अपने पास बुलाता है, लोगों पे भरोसा दिलाता है, कहते हैं कि हाँ भाई मैं कमाल का बंदा हूँ, मैं तुम्हारे लिए भाई अच्छा सा आइटम चूज करूंगा, अब बदले में भाई तुम्हें ढेर सारी अच्छे मतलब कीमती रकम देना, अच्छा ऐसा सामान देना, नहीं तो पैसे वगैरह देना। और इसके जरिए भाई मैंने तुझे छोड़ भी दिया, तू ये देश से निकल के दूसरे देश में जाएगा और वापस अपना स्किल यूज़ करके लोग ऐसा पागल बना के फिर से भाई लोगों को लूटने का काम चालू कर देगा। जिस कारण भाई तुझे छोड़ दूँ, मुझे भाई डर लग रहा है तुझे छोड़ने में। यहाँ पे ये बंदा है ना वो एकदम हैरान हो जाता है, लिटरली हैरान हो जाता है, सोचता भाई एक सेकंड भाई तुझे कैसे मालूम भाई मेरे पास ये वाला स्किल है। और उसके मन में फट के 64 हो जा रही है कि हाँ भाई इसको नाम वगैरह मालूम है, कौन से ग्रुप से हूँ, कौन से देश से हूँ, भाई ये सब इसको मालूम रहेगा तो कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो भाई एक मतलब कोई भी समझ सकता है भाई। इसके बाद में मुझे बिल्कुल भी हैरानी हो रही, लेकिन मेरे स्किल के बारे में भाई मेरे स्किल के बारे में मुझे मेरे अपने बंदों को भी मैंने नहीं बताया, मेरे अपने बंदों को भी नहीं मालूम कि भाई मेरे पास ये स्किल है। लेकिन तो भाई इस बंदे को कैसे मालूम चलेगा भाई मेरे पास ऐसा स्किल है। इसके बाद जांग उससे कहते देख भाई मुझे कैसे मालूम, वो भाई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि हाँ भाई मुझे मालूम है अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो फिर से ना तो ये सारा काम कर मतलब ये जो अपना स्किल यूज़ करके ना फिर से लोगों का लूटने का काम चालू कर देगा। इसलिए भाई मैं तुझे ना भाई लेकिन मैं मारना नहीं चाहता। मुझे ये भी मालूम था जो ऑक्यू पॉइंट है ना भाई वो कहाँ पर लाइफ ऑक्यू पॉइंट जो रहता है, जिसको माने तो बंदा पूरी देकर हिल जाता है, जिसपे भाई ताकत लगा के हमला कर दो भाई बंदे की मौत भी हो जाएगी। वो कहते हैं कि हाँ भाई मुझे मालूम तेरा है ना लाइफ ऑक्यू पॉइंट कहाँ पर है, और जहाँ पे मार के मैं तुझे जान से मार भी सकता हूँ, लेकिन भाई मैं उतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ कि भाई तुझे मैं जान से मार दूंगा। लेकिन भाई एक चीज़ कर सकता हूँ, तेरा जो कल्टिवेशन बेस है ना उससे मैं खत्म कर सकता हूँ। गाइस कल्टिवेशन बेस अगर खत्म कर देंगे ना तो सामने जो बंदा है ना कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, यानी कोई भी स्किल नहीं सीख पाएगा, और नहीं जो भी स्किल उसके पास पहले से है ना वो सारा स्किल वगैरह भी वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो जांग है ना उसका ऑक्यू पॉइंट में मारता है, जिसके बाद से मरता तो नहीं है लेकिन उसका जो कल्टिवेशन बेस है ना वहीं पे खत्म हो जाता है, यानी आपसे कोई भी स्किल अभी यूज़ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे वो बंदा भी हिल जाता है, मुंह भी हिल जाता है, वो गुस्सा करते कि साले तूने मेरा कल्टिवेशन बेस खत्म कर दिया। जो बीन रहता है ना बीन से और उसके दादा से हमें मालूम है उसका दादा ना अकेडमी का एक एल्डर है, काफ़ी बड़ा पोजीशन का आदमी है, और साथ ही में उसके पास एक लॉयन का पेड़ था जिसको लेकर भाई इसने सबक सिखाने गया था, जांग को सबक सिखाने गया था, लेकिन उल्टा भाई उसके शेर ने इसको ही सबक सिखा दिया था। तो अपने दादा के पास आया, दादा से कहते कि हाँ दादा मेरी मदद करो, आपका शेर पता नहीं क्या हो गया बौखला गया है, मेरे ऊपर भाई चिल्लाने लगा, मुझ पर मतलब मुझ पर ही हमला करने लगा। मैं आपको शेर को ले गया था जांग को सबक सिखाने के लिए, लेकिन जांग को सबक नहीं सिखा के भाई मेरे पीछे पड़ गया, भाई वो मुझे मारने लगा। तो प्लीज़ कुछ कीजिए, इसको सबक सिखाइए, इसको बताइए कि हाँ भाई तुम मेरा शेर है, तो भाई मेरा मतलब मेरा पोते का पे तो ऐसा कैसे हमला कर सकता है। यहाँ पे उसका दादा ना शेर को देखता है, शेर एकदम पूरा एटीट्यूड में मुंह बना के खड़ा है कि हाँ भाई मैं तो जांग का मतलब मदद करेगा, आप उन जांग का रिस्पेक्ट करेगा, जांग पे हमला नहीं करेगा। तो इसका दादा सोचते हैं कि हाँ भाई ये बौखला चुका था, मेरे मतलब पोते पे हमला किया जा रहा था, इसको मैंने शांत किया, जिसके बाद से शांत हो गया। ये मेरा पेट है और भाई हम दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हम दोनों भाई पेट और मालिक है, जिसके बाद से भाई मेरा तो बात मानेगा, लेकिन भाई इसको मेरे बेटे का मेरे पोते का तो बात मानना चाहिए, लेकिन भाई मेरे पोते का बात ना मान के भाई ये जांग की बात क्यों सुन रहा था। यहाँ पे जो बीन रहता ना भाई, बीन भी शेर को ना ऐसे पूरा मुंह बना के देखता है, शेर भी इसको ऐसे मुंह बना के देखता है, पीछे से मुंह घुमाते हैं, तेरे जैसे आदमी है, छी कितना गंदा मुंह है। यहाँ पे इसको गुस्सा आ जा रहा है, बीन को मन गुस्से आ जा रहा है कि साला यार तेरे बारे में मैंने क्या क्या सुना था, एटीट्यूड वाला शेर, एटीट्यूड एज फक वाला शेर, और भाई मेरी बात ना सुन के तू जांग की बात सुन रहा है। जांग के सामने भाई एकदम तो कुत्ते जैसा बन गया था। अरे भाई तू किसका पेट है, अपन के दादा का पेट है या फिर उस जांग का पेट है।
तभी उसका दादा उससे कहता है देख बेटा बीन, उससे मैं बाद में बात करूँगा, शेर से मैं बाद में बात करूँगा, उससे अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो ये सुनने का देना यहाँ पे बीन भी कहते हैं कि हाँ उसको आपका मतलब जब बात करने रहेगा तब कीजिएगा, लेकिन जांग को प्लीज़ जांग को सबक सिखाने में मेरी मदद कीजिए, उसका एक काम कीजिए जो अकेडमी है ना अकेडमी से निकाल दीजिए। तो ये सुनने का देना उसका मतलब दादा कहते हैं कि हाँ हाँ मैं जरूर तेरी मदद करूँगा, लेकिन यार जांग एक नंबर का लकी यार, बहुत ज़्यादा लकी है, हम लोग ऐसे किसी भी टीचर को ऐसे नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें कोई ऐसा बहाना चाहिए, एक अच्छा सा बहाना चाहिए तभी जाके निकाल पाएंगे। ऐसा सीधा बोलेंगे कि हाँ भाई निकाल दे तो नहीं भाई, ऐसा नहीं ना होता यार, ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद बीन कहते नहीं दादा आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने आपके लिए कमाल का बहाना बना के रखा है। जो मेरा दोस्त है ना काओ, आप जानते होंगे इसी अकेडमी में वो भी एक टीचर है, उसका एक स्टूडेंट है जिसका नाम है लियू यांगे जांग ने भाई, उसने जबरदस्ती ना उसको स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट बना लिया है, जिसके बाद से भाई उसने ना इनलाइटमेंट जो ट्रायल है ना उसके लिए उसने अप्लाई कर दिया है, जिसके बाद से भाई प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई वो जानबूझ के ना उसने मतलब जबरदस्ती उस बंदे को मतलब काओ के स्टूडेंट को उसने अपना स्टूडेंट बना लिया है, जिससे भाई प्रूव हो जाएगा, और प्रूव हो जाए तो भाई आप उसको ना सजा दे सकते हैं कि भाई किसी भी स्टूडेंट को भाई जबरदस्ती अपना स्टूडेंट बनाना ये तो गलत बात रहता है। और सॉरी गाइस मैंने पुराने एपिसोड में आपको ये बताया था जो भाले वाला स्टूडेंट था ना जांग ने उसे जबरदस्ती अपना ऐसा बनाया था, ऐसा इनको लग रहा था, लेकिन नहीं काओ को जो स्टूडेंट है ना सफेद बालों वाला, इसके बारे में लोग असल में बात कर रहे थे। क्या गाइस नाम में थोड़ा सा दिक्कत हो तो ऊपर से चाइनीज नेम हाय हाय यार मुझसे बिल्कुल भी याद नहीं होते और मुझसे बार बार लिए भी नहीं आते, इसलिए भाई जल्दी में किसी कैरेक्टर को नाम से बुलाता नहीं, उसके रूप वगैरह से बुलाता हूँ। यहाँ पे उसका दादा कहता है एक सेकंड भाई उसका स्टूडेंट लियू यान क्या सच में भाई जांग ने उसे जबरदस्ती अपना स्टूडेंट बनाया है? तो ये सुनने के बाद यहाँ पे कहते हैं कि हाँ हाँ उसने जबरदस्ती बनाया है, अपनी मर्जी से भाई वो नहीं गया, मजबूरी में भाई मजबूरी में उस जांग को भाई स्टूडेंट बन गया। ये सुना तो उसका दादा बोलता अगर इसी बात है भाई ये सच में कमाल की बात है। जो एल्डर मो है ना भाई मैं एल्डर मो को भी बुलाऊंगा सामने, उनको विटनेस बनाने के लिए उनको बुलाऊंगा, और इनलाइटमेंट ट्रायल पास हो गया और जहाँ से साबित हो जाएगा कि हाँ भाई जांग ने अगर उस बंदे को मतलब उस स्टूडेंट को सच में जबरदस्ती अपना स्टूडेंट बनाया तो काफ़ी अच्छा बहाना मिल जाएगा, और इस बहाने का फायदा उठा के जांग को भाई मैं अकेडमी से सीधा बाहर निकाल दूंगा। यहाँ पे ये सुनियाद बोलता है दादा दादा आपका शुक्रिया, अब तक कमाल के दादा भाई दादा हो तो आपको जैसे, और मनी मन खुश है कि भाई जांग अब तेरे पास कुछ ही समय बचा है, इनलाइटमेंट ट्रायल कल होने वाला है, मतलब आज का खाली तू मेहमान है, उसके बाद कल दे तुझे भाई अकेडमी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जांग पे जो कि अपने रूम में से ना सुबह सुबह तैयार होकर जा रहा रहता है कहीं और नहीं बल्कि अपने क्लासरूम में बच्चों को सिखाने के लिए, और रास्ते में भाई खुद थोड़ा सा सैड है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बस थोड़ा सा सैड है। ये सोचता है कि यार मैंने वहाँ पे गया था लू चैंग के घर पे, मुझे काफ़ी सारे बुक्स मिले थे, मैंने सबको ना लाइब्रेरी ऑफ वेलनी पाथ में रिकॉर्ड कर लिया था, सबको पढ़ा, बेकार फालतू चीज़ें थी उसको मैंने बाहर कर दिया, और मेन आइटम है ना भाई उसको मैंने अलग से ऐसा मदद कर लिया लाइब्रेरी ऑफ वेलनी पाथ की मदद से, लेकिन साथ में भाई कंबाइन नहीं कर पाया, 2-4 को भाई मैंने कंबाइन किया है, लेकिन उनको कंबाइन करने के बाद ना जो भी स्किल आखिर में बन गया ना बहुत ही ज़्यादा फालतू बहुत ज़्यादा बेकार था, जो कि भाई मेरे किसी काम का नहीं, इसलिए भाई मैं उनको यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन छोड़ो यार ये सारी बातों पे बाद में ध्यान देंगे, बाद में जाने के बाद ना लेवल 6 का बुक ढूंढ लूँगा, लेकिन अभी सबसे पहले जाता हूँ भाई अपने क्लासरूम में, अपने बच्चों की लेता हूँ अपने बच्चों की क्लास लेता हूँ, इसलिए क्लासरूम खोलता है, और जैसे खोलता है ना 5 बच्चे पहले से वहाँ पे मौजूद थे और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश, जो देख के यहाँ पे ये भी हैरान के बाप रे इतने खुश किस बात के भाई ये लोग हैं। उसके बाद जो जांग है ना सबसे पहले जो जाओ या थी उसकी जो मतलब ब्लू बाल वाली जो स्टूडेंट थी ना उसको बुलाता है, उससे कहता है कि हाँ यहाँ पर आओ मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और अपना वो बक्सा निकालता है जिसके अंदर उसने ग्रास खरीदा था, स्पेशल ग्रास जो कि इसके लिए खरीदने का था, जो कि हमने 4 से 5 चैप्टर पहले देखा था, और उसे देता हूँ कहते कि हाँ ये लो इसके अंदर एक फूल है उसको भाई आराम से ले जाना, सूखा हुआ है, इसको पीस के पानी में मिला के मतलब पी लेना, 3 दिन बाद ना तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम होता है ना वो गायब हो जाएगा और तुम्हें काफ़ी अच्छा महसूस होने लगेगा। तो वो भी डब्बा खोल के देखती भाई इसके अंदर क्या है, तो वो भी देख के पहचान जाती है वाह ये वाला ग्रास, इसे सन मदर ग्रास कहा जाता है, तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बहुत ज़्यादा खास है। और तभी ना ढेर सारी बुक्स निकालता है, टोटल ढेर सारी नहीं 5 बुक्स निकालता है, 5 को एक देता है और कहता है कि हाँ भाई इसके अंदर ना तुम्हारे मतलब पावर के हिसाब से तुम्हारे टेक्निक के हिसाब से मैंने इसके अंदर स्किल वगैरह लिखे, इसको भाई पढ़ो अच्छे से और इसके जरिए भाई तुम लोग प्रैक्टिस करो, तुम्हें बहुत अच्छा नहीं इंप्रूवमेंट होगा। तो सारे बच्चे लोग ना बुक लेते हैं और बुक खोल के देखते हो, सब लोग हैरान कि अरे बाप रे ये कौन से स्किल के बारे में लिखा है यार, इससे पहले भाई इस अकेडमी में मैंने इस स्किल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना है, कहीं मिस्टर जांग ने खुद से तो नहीं बनाया है। और यहाँ पे जो वांग इन रहती है गुलाबी वालों लड़की, वो भी हैरान होती है कि हाँ भाई सच में क्या सच में इन्होंने खुद से लिखा है। और तभी यहाँ पर है ना ये सोचती है जो ब्लू वाले लड़की, सॉरी का नाम में मुझे बार दिक्कत है इसलिए भाई कलर से ही बुलाता हूँ मैं ज़्यादा कर। तो यहाँ पे ये भी सोचते हैं कि हाँ भाई मैंने स्किल के बारे में सुना है, बहुत सारे लोग हैं ना बहुत सारे टीचर्स वगैरह लिखते हैं, और एक 8 लेवल का टीचर है भाई उन्होंने भी एक स्किल लिखा था, लेकिन भाई ना 8 लेवल के थे और मिस्टर जांग भाई खाली 5वें लेवल के हैं। और तभी यहाँ पे जांग मुझसे कहते हैं कि हाँ भाई रात बजक के मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए सारे स्किल वगैरह लिखे, तुम्हारे पावर के हिसाब से लिखा है, जिस चक्कर में भाई मुझे बुक पे जो भी स्किल वगैरह ना भाई उनका नाम लिखने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें भाई जो नाम अच्छा रखे ना तुम ये सारा नाम उन्हें दे सकते हो। तो ये सुने थे ना ये बंदे और हैरान क्या भाई सच में हम लोग अपने हिसाब से ये नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे सब लोग हैरान रहते हैं, वांगे पूछ देख सकें क्या आपने सही कहा, क्या हमने सही सुना कि हम लोग अपने हिसाब से इस पर नाम दे सकते हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पे कहते हैं कि हाँ हाँ तुम लोग अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगेगा ना वो हिसाब मतलब वो नाम तुम इस बुक को दे सकती हो। और यहाँ पे जो भाला वाला स्टूडेंट रहता है ना उसके
उसके दिमाग में आता है कि एक स्किल बनाने में भाई बंदों के फट के 4 हो जाती है, एकदम फट के बताओ एकदम फट के 4 हो जाती है। लेकिन इन्होंने एक नहीं बल्कि हम 5 बच्चों के लिए इन्होंने 5 बुक बनाया है। यहाँ पे वांगी गुलाबी वाले जो लड़के ना वो भी सोचते कि हाँ भाई पूरे अकेडमी में भाई किसी टीचर ने आज तक अपने एक स्टूडेंट के लिए भी कोई स्पेशल स्किल बना के नहीं दिया होगा, लेकिन इन्होंने रात भर जाके स्पेशली हमारे लिए एक नहीं बल्कि 5 बुक बना के दिया। भाई सच में पूरे अकेडमी का पूरे देश में किसी मतलब टीचर ने अपने स्टूडेंट के लिए नहीं किया होगा। यहाँ पे जो सफ़ेद वाला स्टूडेंट है ना वो भी सोचते कि हाँ भाई सच में कमाल का टीचर है, भाई इससे ज़्यादा कमाल का टीचर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अब मुझे ना अपने ऊपर शर्म आने लगी कि भाई स्टार्टिंग में ना मैं इन पर शक कर था, मुझे ऐसा लगता है भाई नल्ले टीचर बेकार टीचर है, भाई मैं इनका स्टूडेंट भाई मैं क्यों बन गया, ऐसा वैसा मेरे दिमाग में आता था। मतलब मैंने इनको ऊपर शक किया, मैंने इनका मजाक उड़ाया, जिस बात के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। जिस बात के लिए अपने घुटनों पे आ जाता है और माफ़ी मांगता है, और बाकी सारे स्टूडेंट है ना वो लोग भी अपने घुटने में आने के बाद है ना जांग को थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पे जांग दम घबरा जाता है, अरे बाप रे इनको क्या हो गया, अचानक से थैंक यू क्यों बोलने लगे। और तब यहाँ पे जाओ या कहते कि हाँ देखिए सर अब हम लोग कसम खाते हैं ये जो बुक है ना इसके अंदर जो भी स्किल है ना इसके बारे में हम लोग किसी को नहीं बताएंगे, एकदम टॉप सीक्रेट रहेगा। और जो इसने भी बता दिया ना हम उसको सह देंगे, उसकी भाई हम लोग कह के लेंगे। ये सुने हुए जांग बोलता अच्छा इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, और उसके मन में आता कि हाँ ये काफ़ी अच्छा रहेगा, भाई ये जो स्किल है ना इस दुनिया में भाई कहीं नहीं मिलेगा। ये तो भाई मैंने अपना लाइब्रेरी ऑफ वैली पास है भाई यहाँ से वहाँ से मतलब जोड़ के मैंने इनके हिसाब से बना के दिया है। अगर इसके बारे में सच्चे बड़े बड़े पावरफुल एल्डर्स वगैरह को मालूम चलेगा तो भाई मुझ पर शक करेंगे और मैं हो सकता है भाई मुसीबत में भी आ जाऊँ। इससे अच्छा भाई चलो भाई ये बच्चे लोग समझ गए किसी को नहीं बताएंगे, चलो भाई इसमें मेरा फ़ायदा भाई मैं लकी हूँ। उसके बाद तो जो मिस बीरू थे ना मिस बीरू पे जो कैसे मतलब कन्फ्यूज़न में हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऐसा टेंशन वगैरह में रहती है और सोचते कि हाँ भाई क्या जांग के पास जाऊँ या नहीं जाऊँ, और डायरेक्ट चल जाऊँगा तो कहीं मुझ पर शक तो नहीं करने रहेगा, कुछ गलत फैमिली तो नहीं बन जाएगी। लेकिन भाई कल जो हुआ ना उसके बाद से डायरेक्ट जाने में मुझे ऐसा शक भी हो रहा है, मतलब ऐसा डर भी लग रहा है। लेकिन कहते नहीं भाई कल तो खाली मैं उसे एक्सपोज करना चाहती थी जिस कारण में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं, जाती हूँ भाई ज़्यादा सोच के कोई भी मतलब नहीं है, मुझे बस सच्चाई जाना है। जांग के बारे में मुझे सच्चाई जाना है। पहले भाई एकदम नल्ला था बेकार था, लेकिन अब भाई स्पेशल इतना खास बन गया कि भाई मैं क्या बताऊं, इसलिए भाई मुझे जानना है, मुझे उसके बारे में सच्चाई जानना है। इसलिए वो जांग के पास जाने के लिए निकल जाती है। जाओ या का बटलर था ना जो कि क्लासरूम के बाहर है ना जांग के क्लासरूम के बाहर है ना इंतजार कर रहा है, जांग का इंतजार कर रहा है और उसको गुस्सा आ रहा है जांग पे। भाई जांग से तो भाई उसको पहले से दुश्मनी चलती है, उस जांग को भाई नल्ला समझता है, जिस कारण पे ना वो अंदर जाके ना जांग को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन नहीं उसकी जो लेडी है यानी जो जाओ है ना इस पर गुस्सा करेगी, इससे भगा देगी, इससे कभी बात नहीं करेगी, जिस कारण खाली बाहर से नजर रख रहे कि हाँ भाई बाहर से नजर रखने के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो वहाँ पे जो मिस बीरू रहती है ना मिस बीरू पहुंच जाती है कि भाई वो भी जांग के पास ही जा रही थी, उसलिए वो भी यहाँ पे पहुंच जाती है, देखती भाई ये कौन बंदा है भाई, और भाई अंदर ये जांग के क्लासरूम में नजर क्यों रख रहा है। इससे उस बंदे से पूछती भी सुनो एक्सक्यूज मी मिस्टर हु आर यू, हु द फक आर यू। तभी वो बंदा ना पीछे देखता है और मिस बीरू से कहता है देखो अगर तुम यहाँ से गुजरी हो ना चुपचाप यहाँ से गुजरो, अगर मेरे मतलब मेरे मामले में बीच में तुम उंगली करोगे ना तो मुझे डर लगता है कि भाई तुम्हारा कहीं तुम्हें चोट वगैरह ना लग जाए। ये सुने तो मिस बीरू को भी अच्छा नहीं लगता, वो कहता है क्या 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 तूने क्या कहा भाई मुझे चोट ना लग जाए, और उसके माइंड में आता है कि हाँ ये बंदा ना जांग के क्लासरूम के बाहर है ना, ऐसा लग रहा है भाई उसका इंतजार कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जो बीन है ना बीन ने पक्का इसको भेजा होगा जांग को मारने के लिए, और उसके मन में आता है कि हाँ भाई मुझे याद है पिछले रात को उस जांग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, बीन सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, उसने कई बार उसे धमकी भी दी थी कि हाँ भाई तेरे को मैं जान से मार डालूंगा, और भाई उसने जान से मार ही दिया था अपने शेर को बेच के। वो तो भाई मतलब लकी था जांग की भाई वो बच गया। तो मुझे गैंडे ऐसा लगता है ये बंदा पक्का जांग को मारने आया होगा, इसलिए उस बंदे से यानी बटलर से कहते हैं साले तुझे मालूम है अकेडमी में टीचर्स को मारने पे भाई क्या सजा मिलता है। ये सुनने तो कहता है अच्छा तू क्या कहना क्या चाहती है, और इसके दिमाग में आता है एक सेकंड भाई मुझे याद है जो बीन है ना भाई बीन ने मेरी कुटाई की थी, जब उसे ये मालूम चला था जांग है ना जांग भी मिस बीरू नाम के एक टीचर के पीछे पागल है, तो कहीं एक सेकंड कहीं ये जो फीमेल टीचर मेरे सामने है यही तो बीरू नहीं है। तो उससे पूछता भी है कि हाँ तेरा नाम कहीं शान बीरू है क्या। तो ये सुन तो कहते हैं कि हाँ मेरा नाम शान बीरू है और मैं तुझे आखिरी बार धमकी दे रही हूँ यहाँ से निकल जा वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये सुनने और इसको समझ मतलब ये समझ आता है यहाँ पे बटलर को ऐसा लगने लगता है ये जो मिस बीरू है ना ये पक्का मुझे यहाँ पे सबक सिखाने आई है बीन के बदले, शायद ये भी बीन को प्यार करती है और भाई मुझे भी यहाँ पे ये पेलने आई है। इसलिए वो भी कहता है अच्छा भाई तू मुझे मतलब मेरे सामने नाटक करिए, तू असल में मुझे ही सबक सिखाने आई है, अब ऐसा नाटक करिए भाई कि हाँ तू निकल जा, तुझे सबक सिखा दूंगी, रुक क्या मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे दोनों हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पे मिस बीरू को दिमाग में रहते कि हाँ भाई पिछली बार ना जांग पे मुसीबत आई थी मेरे वजह से, मेरे कारण ना मिस बीरू मतलब मेरे कारण भाई वो बीच में मामले में आ गए थे और उसने हमला कर दिया था, लेकिन इस बार मैं जांग को कुछ नहीं होने दूंगी। यहाँ पे इसके दिमाग में आता है क्या साले बीन ने पहले मेरी कुटाई की थी, अब एक लड़की को भेजो तो भाई मैं इसको भी सबक सिखाऊंगा, और दोनों ऐसे यहाँ पे झगड़ा करना चालू कर देते हैं। और तभी वहाँ से ना भाई वो दोनों भी गुजरते जो बीन है ना और काव दोनों वहाँ से जा रहे रहते हैं। रास्ते में भाई वो लोग आपस में बात करे, जहाँ पे ना वो जो काव है ना वो पूछता है बीन से कि हाँ भाई अपने दादा से बात किया ना इनलाइटमेंट ट्रायल के लिए, उसके बारे में बताया ना उसको धक्के से धक्के मार के निकालने के लिए। ये सुनने वाले ना यहाँ पे ये कहते बीन कि हाँ मैंने बात कर लिया, अपने दादा ने कहा कि हाँ भाई जब तक तेरा स्टूडेंट है ना भाई ये मान लेगा कि हाँ भाई मैं जानबूझ के मतलब जबरदस्ती मैंने उनका स्टूडेंट बना तब तो भाई पक्का उसको सजा मिलेगा। बस यार भगवान से दुआ करके भाई सचमुच
सचमुच उसका स्टूडेंट ना बन गया हो, अगर सचमुच उसका स्टूडेंट अपने हिसाब से मतलब अपने दिल से नहीं ना बना, तब तो भाई उसे धक्के मार से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसका पूरा रेपुटेशन पूरी इज्जत सब खराब हो जाएगी। लिटरली भाई सब मतलब गेट के पास ले जाएंगे और फिर छोड़े पे उसको लात मार के यहाँ से भगा देंगे। फिर जो मजा आएगा ना भाई, आए हाय देखने में मजा आ जाएगा। और मन ही मन भाई उसके मन में इतना लड्डू फूट रहा है ना कि पूरा एक घर है ना उसके लड्डू से भर जाएगा। और तभी है यहाँ पे ना वो कहता है काओ कहते हैं कि हाँ भाई कमाल की बात है, भाई कमाल की बात है, अगर एक बार तो धक्के मार के ना जांग को यहाँ से निकलवा देगा अकेडमी से, तो जो मिस वीरू है तो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगी और तेरे प्यार में गिर जाएगी। यहाँ पे ये बात सुन के ये भी खुश कि हाँ भाई ये बात उन्हें सही बोला। मुझे याद है भाई कल रात को ना भाई वो उसके साथ डिनर में गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है ना जंग ना कोई ऐसा फालतू सा टेक या फिर कुछ बोल के ना उनको बुद्धू बना दिया होगा, उनको ना पागल बना दिया होगा। लेकिन ना भैया ना मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा, उसको भाई अकेडमी से निकाल दूंगा। उसके बाद से तो पक्का भाई मेरे प्यार के पीछे वो पागल ही हो जाएगी। अब प्यार के पीछे पागल हो जाएगी, शादी होंगे, फिर बच्चे होंगे, हनीमून पे जाएंगे, आए हाय मजा ही आ जाएगा। यहाँ पे काओ से एडवांस में ना बधाई देता कि हाँ बधाई आप दोनों की शादी हो जाएगी। ये सुनते कहते रहे रुको यार, मतलब सबर करो, इतनी जल्दी नहीं है, एक बार ऑफिशियली हम दोनों का कपल बन जाने दो, उसके बाद तुम्हें जितना बधाई देना। और भाई मैं तुझे भाई ना स्पेशल गिफ्ट दूंगा। भाई ये सब हो रहा है ना भाई तेरे कारण नहीं हो रहा है, अगर तू ना तो शायद ना ऐसा हो भी ना पाता। ये सुनते कहते कि हाँ ये तो बातें देना, हाँ भूल मत जाना मेरे स्पेशल गिफ्ट के बारे में। और तभी यहाँ पे ना काओ का ध्यान जाता है एक सेकंड भाई बाजू में शायद कोई लड़ रहा है, तभी ध्यान जाता है उसका जो बटलर और साथ ही में मिस वीरू आपस में लड़ाई करे। जो देख मतलब ना दोनों कंफ्यूज कि भाई ये दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं अचानक से। तभी काओ कहते हैं एक सेकंड भाई मुझे ऐसा लगता है ना भाई जो मिस वीरू है ना, मिस वीरू को मालूम चल चुका है जो बटलर है ना भाई, इस बटलर ने तेरी कुटाई की थी, तो भाई तेरा बदला लेने के लिए शायद ना उस बटलर के साथ तो मुकाबला करने गई होगी। तो ये सुने देखे एक सेकंड, लेकिन ऐसा क्यों भाई, मतलब मेरा बदला भाई उससे क्यों लेने जाएगी। तो ये सुनने वाले काओ बोलता भाई इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तू ही बता भाई इसके अलावा क्या हो सकता है भाई। मतलब मुझे मालूम है मिस वीरू ना उस बंदे को पहले से नहीं जानती थी, लेकिन अचानक से उनको मालूम चला होगा कि हाँ भाई इसी बंदे ने मेरे बीन की कुटाई की है, तो उनको गुस्सा आ गया होगा और भाई तुम्हारा बदला लेने गई होगी। मतलब इससे ही साबित होता है जो मिस वीरू ना तुझसे पहले से प्यार करती हो, तेरे प्यार के अंदर पहले से गिर चुकी है। ये सुनने के बाद तो इसका दिल गार्डन हो जाता है, बीन का पूरा दिल गार्डन हो जाता है। क्या सच में मिस वीरू मुझसे प्यार करती है, और झूम पूरा उठता है और फिर अचानक से शांत हो जाता है। जो देखना क्या होगा भाई क्यों भाई अचानक से शांत क्यों हो गया, और फिर पूरा गुस्से में आ जाता है, एकदम सुपर सैयन बन जाता है और कहता है कि हाँ भाई मैं बदला लूंगा, भाई मेरी जाने मन पे हमला करेगा ना भाई तो इस बटलर को मैं भी नहीं छोड़ूंगा, इस बटलर को तो भाई मैं बटला बना के रहूंगा। और गुस्से में बढ़ जाता है, चिल्लाता है साले बटलर हिम्मत है तो भाई मर्द का मुकाबला कर, भाई यहाँ मुकाबला कर। यहाँ पे ये भी देखता बटलर कि अच्छा भाई तू भी आ गया, मुझे लगा ही था तुम दोनों ना आपस में मिले हुआ, इसलिए भाई एक साथ मुझ पे हमला करोगे। और यहाँ पे जो मिस वीरू रहता है ना उसका भी ध्यान जाता है, और यहाँ पे जो मिस वीरू रहती है ना उनका भी ध्यान जाता है इसकी तरफ, बीन की तरफ। तो भी सोचते अच्छा भाई बीन भी यहाँ पे आ गया, लेकिन भाई अब क्या जाल चलेगा भाई। पहले तो उसने इस बंदे को जांग की कुटाई करने के लिए भेजा था, अब खुद आ गए तो भाई शायद आपस में मिलकर भाई जांग की कुटाई करने जाएंगे। और बीच मारने के बाद है ना लात मार के पहले दोनों को अलग करता है, मतलब लात नहीं मारता उनके बीच में जाता है, जिससे बटलर है ना अलग एक साइड जाता है, यहाँ पे मिस वीरू एक दूसरे साइड जाती है। और उसके दिमाग में देखे एक समय भाई अगर इसको ना जांग की कुटाई करने को रहता है तो डायरेक्ट ना भाई जांग के साथ है ना, मतलब जांग के कमरे में घुस जाता है, उसके क्लासरूम में घुस जाता है, उसकी कुटाई वहाँ पे चालू करता है। लेकिन ये हमारे बीच में आया है और भाई ये बटलर पे चिल्ला रहा है, उसको भाई गालियाँ दे रहा है। एक सेकंड भाई अब मुझे समझ आ गया, ये जानबूझ कर उसने ना इसको भेजा था, इस बटलर को भेजा था कि हाँ भाई वहाँ जाके इंतजार कर, भाई उसके क्लासरूम के बाहर जाके इंतजार कर, उसके बाद शायद मैं यहाँ पर आऊँगी। और जैसे मैं यहाँ पर आऊँगी ना वो जानबूझ कर इसको मारने का नाटक करेगा, ये जो बटलर है ना बटलर को मारने का नाटक करेगा और ताकि ना मेरे सामने हीरो बने और मेरा टेंशन पा ले, मुझे पटा ले। अच्छा भाई ये नाटक कर रहा है, मतलब भाई यहाँ पे सबके दिमाग में कुछ और चल रहा है, बटलर कुछ और सोच रहा है, यहाँ पे मिस वीरू कुछ और सोच रही है, बीन कुछ और सोच रहा है, लेकिन यहाँ पे हो कुछ और ही रहा है। यहाँ पे जो गुस्से में बीन है ना उस बटलर पे चिल्लाता है सारे बटलर तेरी हिम्मत कैसे हो भाई इस पे हाथ लगाने की, मतलब मिस वीरू को नुकसान पहुंचाने की। यहाँ पे बटलर भी कहता है साले आ जा, और सीधा बीन का कॉलर पकड़ता है, आराम से उसे पकड़ा है और भाई थप्पड़ पे थप्पड़ ही मारे जा रहा है। यहाँ पे मिस वीरू देखते हैं सोचेगा अच्छा भाई कमाल का नाटक करा भाई, एकदम रियल लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई सच में उसको ना मार रहा है। यहाँ पे काओ है ना, काओ आता है इससे रिक्वेस्ट करता है मिस वीरू प्लीज जाके उसको बचा लीजिए वरना उसकी खड़ी हो जाएगी। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे मिस वीरू थोड़ी सी कंफ्यूज कि भाई मुझे बचाना है, मुझे भाई मेरे सामने हीरो बनने का नाटक करेगा, लेकिन भाई इसको क्या मालूम मिस वीरू को भाई वो सच में हीरो बनने का नाटक करने नहीं आया, वो तो सच में इसको बचाने आया, लेकिन बेचारा खुद जाके फंस गया है। तो यहाँ पे वो कहता काओ कि हाँ प्लीज बचा लीजिए, वरना वो बटलर भाई उसको बटला बना देगा यार, मतलब बीन के बना के मतलब चटनी बना देगा, जान से मार डालेगा। तो यार ये भी सोचते हैं कि हाँ भाई जाती हूँ भाई हीरो बनने का नाटक कर रहा था ना, मैं ही हीरोइन बन जाती हूँ, इसका जो फालतू से इसने प्लान बनाया ना सब में ना चौपट कर देती हूँ। इसलिए कहते कि साले बटलर हिम्मत भाई मेरा मुकाबला कर। यहाँ पे बटलर भी देखते कि अरे यार अब मैं थोड़ा सा मुसीबत में जाऊँगा कि भाई जो मिस वीरू है ना इस बीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही है, दोनों मिलकर मुझ पर हमला करेंगे तो भाई मैं मुसीबत में आ जाऊँगा, ऊपर से भाई मुझे पहले से भी चोट लगा, इसलिए भाई एक साथ है ना इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए फ़ायदा इसी में कि भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ। इसलिए जो बटलर है वहाँ से भागने लगता है, भागते कहता है साले इस बार भाई मैंने छोड़ दिया, इस बार मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार तो कहीं भी दिख जाएगा ना भाई तेरी वहीं पे मैं ना चटनी बना दूंगा, इतना बोलना वहाँ से निकल जाता है।
यहाँ पे मिस भी देखते कि हाँ साला भाग के चला गया भाई, अच्छा नाटक इसने किया था भाई। कुछ सेकंड में भाई मुझे भी लगने लगा था भाई रियल है भाई, नाटक नहीं है। उधर में यहाँ पर जो जांग है ना, जांग क्लासरूम के बाहर आता है, कहता है यार क्या हुआ भाई, मुझे भाई आवाज़ आई थी भाई किसी चीज़ के बाहर कुछ नौटंकी चालू था क्या। तभी देखते कि हाँ बाहर मिस भी खड़ी है, दोनों टीचर्स काऊ और बीन खड़े। यहाँ पे बीन की कुटाई फिर हो चुकी है, उसके मुंह से ना सही से आवाज़ भी नहीं निकल रहा और जांग को ना बोल रहा है मतलब बोलने की कुछ कोशिश कर रहा है लेकिन उसके मुंह से सही से आवाज़ भी नहीं निकल रहा। ये सुनने तो यहाँ पे ना काऊ बताता है, जांग को काऊ बताता है कि हाँ देख यार मैं तुझे बताना चाहता हूँ, हमने तेरा शिकायत किया है, तेरे लिए नाइट पर ट्रायल है ना हमने ऑन किया है। जो मेरा स्टूडेंट है ना जिसको भाई तूने जबरदस्ती अपना स्टूडेंट बना लिया है, उसको लेके ना कल तो पहुंच जाना इनलाइट में जो टावर रहता है ना भाई, वहाँ पे पहुंच जाना जहाँ पे साबित हो जाएगा कि हाँ भाई तूने ना मेरे स्टूडेंट को जबरदस्ती है ना अपना मतलब स्टूडेंट बनाया है। ये सुनने वाले यहाँ पे जांग सोचता है क्या भाई ऐसा तूने ये कब कर दिया। और हमें यहाँ पे डिटेल में थोड़ा अच्छे से बताया जाता है कि हाँ भाई इनलाइटमेंट ट्रायल क्या रहता है। इनलाइटमेंट ट्रायल ऐसा रहता है टावर पर ले जाया जाता है जहाँ स्टूडेंट और टीचर को ले जाया जाता है, जहाँ पे साबित हो जाता है कि हाँ भाई किसी टीचर ने अपने स्टूडेंट को जबरदस्ती स्टूडेंट बनाया है या फिर स्टूडेंट अपने मन से बना है। अगर मान लो कि हाँ भाई जबरदस्ती अगर बनाया है तो साबित हो जाएगा, तो उस टीचर को ना धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। और अगर जबरदस्ती ना बनाया है, जो स्टूडेंट अपने मन से बना है ना, तो उस बंदे को सजा मिलेगा जिस बंदे ने उसके बदले यहाँ पे शिकायत रखी है। मतलब यहाँ पे तो जांग तो भाई बची जाएगी, भाई जांग ने जबरदस्ती बनाया नहीं, वो स्टूडेंट भाई अपने मर्जी से बन चुका है, इसको भाई अब अपना मतलब टीचर मानता है। लेकिन भाई इनलाइटमेंट ट्रायल के भाई इन दोनों ने किया था, इन दोनों ने अप्लाई किया, तो भाई इन दोनों के तो अब चटनी बनता है। यहाँ पे जो मिस बिरू रहती है ना, ये सोचती है बाप रे जो बंदा ना कहो बहुत ज़्यादा मुझे ना कॉन्फिडेंस लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है उसने कुछ ना कुछ ना पहले से ऐसा प्लान करके रखा है जांग को परेशान करने के लिए, जांग के लेने के लिए। इसलिए ना वो जांग से कहते कि प्लीज़ यार आप जाइए मत। लेकिन ये सुनिया देना एकदम बिंदास होकर एकदम कॉन्फिडेंस होकर जांग बोलते कि ठीक है भाई मैं आऊँगा। जो सुनिया देना यहाँ पे मिस बिरू भी हैरान हो जाती है, यहाँ पे जो काओ बीन रहते हैं ना वो दोनों भी थोड़ा सा हैरान होते हैं कि भाई उनको ऐसा लगा था ना जैसे जांग इसके बारे में सुना थोड़ा सा उसकी फटने लगेगी, थोड़ा सा कांपने लगेगा, घबराने लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी घबराता नहीं है। और जो उसको बोला स्टूडेंट था ना भाई वो मतलब सफ़ेद बालों वाला, उसको बोलाता है कि हाँ भाई आजा तेरे साथ मुझे कहीं जाना है, तो भी बंदा बाहर आता है। यहाँ पे ना मनी माने ना जांग के दिमाग में था कि हाँ भाई स्टार्टिंग में जब ये मेरा स्टूडेंट बना था ना उस समय भाई मुझे पसंद नहीं करता था भाई, मुझे गालियाँ देता था, लेकिन भाई अब मुझे पसंद करने लगा भाई, क्योंकि भाई मुझे अब अपना टीचर कंसीडर करने लगा है। स्टार्टिंग में भाई मैं इससे नल्ला टीचर लगता था, लेकिन भाई अब मालूम है ना भाई मैं कितना स्पेशल बन चुका हूँ, जिसका भाई मुझे ट्रायल का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। जो ट्रायल है ना भाई आपको नहीं पास करेगा। यहाँ पे जो कावा बीन रहते हैं ना वो दोनों खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई चल भाई तू आने को तैयार होगा ना भाई, तो आप भाई गया तू आप सीधे गया ट्रायल में आ जाएगा, ट्रायल मतलब फेल हो जाएगा, उसके बाद से तुझे अकेडमी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे जो मिस बिरू रहते हैं ना उसको भी जांग से कहते कि अरे यार प्लीज़ यार तुम ये क्यों कर रहे हो भाई, जाओ यार तुम मतलब मत जाओ यार, तुम्हें तो भाई मना करना चाहिए था ना भाई, मना तो कम से कम तुम्हें थोड़ा सा टाइम मांगना चाहिए कि नहीं भाई अभी नहीं 2 दिन बाद 4 दिन बाद 1 हफ्ते बाद। लेकिन तुमने भाई तुम कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है मैं जाता हूँ, मैं अभी जाने को तैयार हूँ भाई, ये कहाँ का भाई मतलब बात हुई। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते नहीं आपको टेंशन है, कोई बात नहीं मैं सब कुछ आराम से संभालूंगा। उसका स्टूडेंट आ जाता है, उसका लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे मिस बिरू सोचते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है भाई इस बंदे को है ना नहीं मालूम, नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, जांग को मालूम होगा जो बीन का दादा है ना भाई इस बार है ना वही एल्डर बना हुआ है। जो स्टूडेंट के बीच में जो भी अफेयर रहता है ना, स्टूडेंट टीचर के बीच का जो भी मामला वगैरह रहता है ना, वो उसका जो हेड है ना भाई बीन का दादा ही है। तो ये बात तो पक्का जांग को मालूम है, तो भी भाई इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है भाई मैं तैयार हूँ भाई, अब बाई चांस ये पास भी हो जाएगा ना तो भी उसका दादा ना कुछ ऐसा ना मतलब ऐसा जुगाड़ करके इसको निकाल आने की पक्का वो कोशिश करेगा। लेकिन भाई तू भी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा कोई बात नहीं जा भाई तेरी मौत आई है तो पक्का मरेगा, तू डिजर्व करता है। लेकिन भाई ऐसे कैसे मैं छोड़ दूंगा भाई, ये सब के पीछे ना मेन कारण मैं ही हूँ, मैंने इसको खाने कर बुलाया था, उसके बाद से बीन को गुस्सा आ गया, उनके बीच में इतना बड़ा लड़ाई चालू हो गया। मतलब भाई ये सबका ना पीछे का मतलब सबसे बड़ी जो रीजन है ना वो मैं ही हूँ, इससे भाई इग्नोर तो मैं बिल्कुल नहीं मार सकती, इसलिए भाई मुझे भी जाना चाहिए। मैं भी वहाँ पे चेक करती हूँ कि हाँ भाई ट्रायल में क्या क्या होता है, इसलिए वो भी ना जांग के साथ वहाँ पर ट्रायल पे जाने के लिए निकल जाती है। उसके बाद है ना बता जो इलाइटमेंट टावर था ना वहाँ पे जहाँ पे ट्रायल होने वाला है, वहाँ पे इसका जो दादा है ना दादा आ जाता है और उसने दादा ना एल्डर मो को बुलाया था, मो नाम का एक एल्डर था उसको बुलाया था, कहते कि हाँ एल्डर मो आपका स्वागत है, आज आपको मालूम है यहाँ पे ट्रायल होने वाला है। जांग बाप रे कितना कमीना कितना बेकार टीचर है, उसने जबरदस्ती भाई दूसरे का स्टूडेंट को भाई अपना स्टूडेंट बना लिया है। ये सुनने देना यहाँ पे मिस्टर मो यानी एल्डर मो कहते कि हाँ आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया। अगर जांग ने वाकई में उस स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट बनाया मतलब जबरदस्ती अगर उसे बनाया होगा तो भाई हम उसे वहाँ से ना धक्के मार के निकाल देंगे। यहाँ पे तभी ना उसका दादा बताने लगता है कि हाँ भाई जो जांग है ना पीछे जो टीचर का टेस्ट हुआ था ना उसमें भाई उसको 0 मार्क्स आया था, जिसके पास से जो भी बच्चे कुछ उसके पास टीचर थे मतलब जो भी स्टूडेंट उसके पास थे ना सब उसे छोड़ के चले गए, तो उसके पास एक भी मतलब स्टूडेंट नहीं था। लेकिन भाई उसने ना 5 उसने स्टूडेंट बना लिया है, जिसमें से भाई एक ये भी है। मतलब इतना बेकार टीचर के पास भाई 5 स्टूडेंट मतलब कहाँ से आ गए, जिस बात का भाई हमें पक्का उस पर कि नहीं कि हाँ उसने जोर जबरदस्ती से उससे अपना स्टूडेंट बनाया होगा। और जैसे ये बात मुझे मालूम चला ना भाई मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया कि अरे बाप रे उस बच्चे के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उससे जबरदस्ती अपना स्टूडेंट बनाया जा रहा है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। और भाई मैंने इस ट्रायल के लिए भाई आवाज़ लगाई और आपको मैंने वहाँ पे बुलाया, उस बच्चे के साथ भाई बुरा हो रहा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये सुने आते हैं यहाँ पे एल्डर मो कहते हैं कि हाँ यार आपने सच में बहुत अच्छा किया, आप कमाल के बंदे, आपको दुनिया के बारे में कितना टेंशन होता है, लोगों के बारे में स्टूडेंट के बारे में कितना टेंशन होता है, आप सच में कमाल का टीचर है। और ये बताते हैं कि हाँ ट्रायल में समय होने क्या वाला है, जो ट्रायल
ट्रायल में भाई जो टीचर और स्टूडेंट बीच में जो मतलब वो रहता है ना भाई, रिश्ता रहता है ना भरोसे का, उससे भाई प्रूव होगा कि भाई जो स्टूडेंट है भाई टीचर पे कितना भरोसा करता है। ये असल में प्रूव करने होता है। तो ये कहते हैं कि हाँ भाई एक बार प्रूव करेंगे, अब मालूम चलेगा वो स्टूडेंट ना जांग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और काव पे ज़्यादा भरोसा करता, तो भाई प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई वो काव का स्टूडेंट बनना चाहता है, इसलिए भाई हम जांग को यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। इसके बाद वहाँ पे जांग, काव और उसका जो स्टूडेंट वगैरह सबके सब है ना वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आता है ना जो बीन का दादा रहता है ना, बीन को देख के उसका तोते उड़ जाते, कहता है बीन, अरे बीन मेरे पोते भाई तुझे क्या होगा भाई, तुझे इतना चोट कहाँ से लगा। तो ये सुना बीन बोलता कुछ नहीं छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं था, हमने पुराने एपिसोड में देखा था ना, उसका जो बटलर था आए हाय बटलर ने इसकी कुटाई की थी, उसका थप्पड़ पे थप्पड़ मारे थे। तभी इसका दादा ने उसके कहते कि हाँ बेटा बेटा यहाँ पे आ भाई, मेरे पास है ना हीलिंग पिल से एक खा ले, इसके बाद से तेरा जो चोट है ना भाई धीरे धीरे करके आराम से ना ठीक होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो काव है ना एल्डर मो से कहते कि हाँ एल्डर मो मेरी बात सुनिए, मेरे साथ भाई अन्याय हुआ है, प्लीज़ न्याय कीजिए यार। मतलब मालूम है ना आपको, तो मालूम चल चुका जो जांग है भाई मेरे स्टूडेंट उसने ज़बरदस्ती अपना स्टूडेंट बना लिया, वो भाई मेरा स्टूडेंट बनना चाहता था, वो भाई मेरा स्टूडेंट बन गया था और भाई बाद में लेकिन जांग ने उसे ज़बरदस्ती ने अपना स्टूडेंट बना लिया। ये सब कुछ सब है ना भाई मैं उसी के भलाई के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे उसका जो स्टूडेंट है सफ़ेद बालों वाला वो भी सुनता सोचता भाई एक सेकंड भाई मेरे भलाई के लिए कर रहा है भाई, यहाँ पे चल के रहा भाई मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। और तब यहाँ पे जो जांग रहता है ना, जांग भी नाटक करने लगता है और एल्डर मो से ना ऐसे घबराते हुए कहते नहीं एल्डर मो ऐसी कोई बात नहीं है, ये है ना अपनी मर्जी से ना मेरा स्टूडेंट बना था, मैंने इसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था। मतलब यहाँ पे ना नाटक करने लगता है। यहाँ पे जो खेलने बाद है ना काव भी हैरान क्या बाप रे इसको क्या हो भाई, हाँ भाई नर्वस क्यों लगने लगा भाई, पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था। यहाँ पे तभी ना ऐसे इशारे से स्माइल देते हुए ना स्टूडेंट को भी समझाते कि हाँ भाई क्यों भाई मैंने तुझे जबरदस्ती नहीं ना बनाया, तूने अपनी मर्जी से तो बना ना। यहाँ पे उसका स्टूडेंट भी समझ आता है कि अरे यार इससे मालूम है, सर को मालूम है कि हाँ भाई अब भरोसा है, हम जबरदस्ती नहीं बने, हम लोग अपने हिसाब से बने, अपने मन से बने। लेकिन ये नाटक करने बोले कि हाँ भाई ऐसा नाटक करके नहीं भाई मैं जबरदस्ती बना हूँ, इसलिए भी नाटक करने लगते कि नहीं इन्होंने मुझे जबरदस्ती नहीं मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे गया हूँ। यहाँ पे जो एल्डर मो रहा था ना वो भी देखता कि अरे बाप रे ये बच्चा डरा हुआ लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसने जबरदस्ती बनाया है। तो जांग से कहते कि हाँ भाई देख अगर तूने जानबूझ के मतलब तूने अगर इसे ना जबरदस्ती अगर अपना स्टूडेंट बनाया ना, तुझे मैं आखिरी मौका देखता हूँ, मतलब आखिरी मौका मैं तुझे देता हूँ, ये स्टूडेंट को भाई छोड़ दे, मतलब छोड़ दे, इसका टीचर मत बन, ताकि भाई तुझे हम छोड़ भी देंगे, तुझे आखिरी मौका मिल रहा है। तो ये सुनो यहाँ पे क्या बोलते हैं नहीं ये गलत बात है, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे आप इसे आखिरी मौका दे सकते हैं। यहाँ पे पीछे से ये भी बीन भी कहते हैं कि हाँ ये गलत बात है, अब ऐसा मौका नहीं दे सकते, हमने अप्लाई कर दिया गया है और भाई एकेडमी का रूल है कि हाँ भाई एक बार इनलाइटमेंट कर अप्लाई कर दिया जाता है तो भाई होकर रहता है, बीच में अगर उसको ऐसा कैंसिल कर देंगे तो भाई ये गलत रहेगा भाई, एक सच में गलत रहेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो भाई ना आप जो रूल्स वगैरह ना रूल्स को तोड़ेंगे, एल्डर होने का तो आप रूल्स को तोड़ेंगे तो भाई ये ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पे काव भी कहते हैं कि हाँ ये गलत बात है यार, आपको ट्राई करना चाहिए, बंदों को सजा देना चाहिए भाई, कोई बंदा अगर गलत काम करे तो भाई उसको सजा देना चाहिए, ना कि भाई आखिरी धमकी देकर उसे छोड़ देनी चाहिए। इसलिए ना आपको ये करना पड़ेगा, रूल्स का भी सवाल है, ऊपर से आप एल्डर वगैरह इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, आप इसे बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे एल्डर मुँह कहता है छठी का सब कुछ क्लियर हो चुका है, जो ट्रायल है ना ट्रायल होगा और ट्रायल पूरा होने के बाद है ना जो भाई जो टीचर जीतेगा काव जीतेगा भाई तो काव उसका टीचर बनेगा, जांग जीतेगा भाई तो जांग वैसा टीचर बनेगा, और जीतने वाला जीत जाएगा और हारने वाला हार जाएगा, और जो हारेगा भाई उसको सजा मिलेगा। तो यहाँ पे वो जो रहता है ना उसका बीन का जो दादा रहता है ना वो जांग को कहता है कि हाँ भाई देख भाई हमने ना पनिशमेंट वगैरह भी डिसाइड कर लिया, मतलब हमने नहीं काव ने पनिशमेंट डिसाइड कर लिया है, जो बंदा हारेगा ना भाई वो भाई बाहर निकल जाएगा, उसको ना अकेडमी से बाहर धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, इसलिए तू हार जाएगा भाई तुझे निकाल दिया जाएगा, अगर काव हार जाए तो भाई काव को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये सुनने वाले यहाँ पे ये कहता है जांग कहता है बस यार इतना छोटा सा सजा भाई यार, मतलब देखो सबसे पहली बात मेरे बीच में काव के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं, हाँ छोटा सा अनबन बनना चलता है और उनको अकेडमी से निकाल देना आए हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा बुरा हो जाएगा, इसलिए काम करते हैं उनको एक हल्का सजा देते हैं, अकेडमी से नहीं निकाल दे बल्कि टीचर होने से भाई डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और साथ ही में इमोर्टल स्लिंग जो रॉड रहता है ना भाई उस रॉड से भाई 100 कोड़े मारे जाते हैं। तो ये सुने ना सबका सब बंदे हैरान क्या भाई एक सेकंड तूने क्या बोला भाई, क्या बोला, सबसे पहली बात तो क्या बोल रहा है अकेडमी से बल्कि टीचर क्वालिफिकेशन से निकाल देते, अरे बाप रे अकेडमी से निकालते ना तो उसके बाद से दूसरे अकेडमी में एडमिशन मिल जाता है, वहाँ पे टीचर बन के पढ़ा सकते, लेकिन अगर टीचर क्वालिफिकेशन से नाम निकाल देंगे ना तो उस बंदे को भाई कोई भी अपने अकेडमी में लेगा नहीं, उसका का पूरा टीचर का करियर ही बर्बाद हो जाएगा। और जिस रॉड के बारे में तू बात करना भाई वो रॉड भाई है ना यहाँ तक कि भाई ना बड़े से बड़े बंदे भी उसके सामने हड्डी तक तोड़ देता है, ऐसा वो रॉड है, उससे भाई तू 100 कोड़े खाने की बात कर रहा है, और भाई ट्रायल तो ही फेल होने वाला है, ये कहो तो फेल होने वाला नहीं, तो भाई अपने तो इतना बड़ा सजा सोच रहा है भाई, तू तो भाई पागल ही है। यहाँ पे जो एल्डर मो रहता है ना वो भी सोचता है कि हाँ देखो अकेडमी से अगर हम निकाल देंगे तो उससे भाई बाद में दूसरे अकेडमी में उसे एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन भाई अगर उसको टीचर क्वालिफिकेशन से निकाल देंगे तो उसका पूरा करियर है ना वहीं पे खत्म हो जाएगा। और सच में भाई जांग इतना मुझे कॉन्फिडेंस भाई अचानक से क्यों हो गया भाई, इसने जानबूझे क्यों भाई पनिशमेंट बना लिया, क्योंकि भाई सबको मालूम भाई हारने वाला और कोई नहीं बल्कि जांग ही हारेगा, मतलब इसको ही निकाल दिया जाएगा और इसको ही कोड़े वगैरह मारे जाएंगे। यहाँ पे जो काव अभी रहता तो खुश रहा था कि अरे बात तू तो अपने पैर पर कुड़ारी मारा है, हम तुझे खाली अकेडमी से
निकालने की बात सोचे थे, लेकिन तूने सजा बढ़ा के भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। भाई कर भाई कर, अपने को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो मतलब मिस फिर रहते हैं वो भी कंफ्यूज, उसका भी दिमाग खराब करे। बाप रे जांग को भाई प्रॉब्लम क्या भाई, एकदम भाई इसका दिमाग अलग ही चलता है भाई। ये नहीं कि जो सजा ना सजा कम कर दे, माफी वगैरह मांग ले, लेकिन ये सजा जानबूझ के बढ़ा रहा। भाई तेरा क्या होगा भाई, मुझे तो लगता है भास तो गया। यहाँ पे उसका जो स्टूडेंट रहता है ना वो सफेद वाला वो समझ जाता है कि अरे यार जांग कितने कमीने यार, मेरे टीचर इतने कमीने के मैं क्या बताऊँ। पहले इन्होंने डरने का नाटक किया, अब जानबूझ के इन्होंने सजा बढ़ा दिया, क्योंकि भाई सबको मालूम है भाई पास सबको मतलब सबको तो ऐसा लगता है जो जांग है ना जांग फेल हो जाएंगे, लेकिन मुझे भरोसा यार, मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा इन पर या जांग पर भरोसा, तो यार यही जीतने वाले। कमाल के सर भाई, आपको भाई मैं मान गया। इसके बाद एल्डर मौका दे कि हाँ भाई हमने डिसाइड कर लिया भाई पनिशमेंट वगैरह क्या रहेगा। सिर्फ जो ट्रायल है ना मेन ट्रायल चालू करते हैं और अच्छे से पूरा रूल्स वगैरह समझाने लगता है। कहते हैं कि हाँ देखो जो ट्रायल है ना भाई, सामने सबसे पहले तुम्हें एक ऑरेंज रंग का बॉल दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले स्टूडेंट जाएगा और टीचर जाएगा, दोनों साथ में हाथ रखेंगे और जैसे हाथ रखेंगे ना सामने लेवल शो करेगा जो मतलब जो स्टूडेंट है भाई टीचर भाई कितना भरोसा करता है, और दोनों टीचर भाई जाकर ट्राई मारेंगे और जिसका भाई भरोसे का लेवल सबसे ज़्यादा रहेगा ना भाई वही जीतेगा। तो भाई यही रूल है भाई, तो कौन करना चाहेगा भाई, दोनों को मतलब कोई तकलीफ नहीं ना इससे। तो ये सुने ना दोनों कहते हैं, यानी जांग और काओ भी कहते हैं कि हाँ हमने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो काओ है ना, काओ मनी मन बहुत ही ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई देखो सबसे पहली बात, और जो स्टूडेंट है भाई वो मेरा स्टूडेंट बना था, लगभग 15 या 16 दिन तक वो मेरा स्टूडेंट रहा था, और जांग को भाई वो बनने लगभग 4 या 5 दिन हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए। ऊपर से वो जाना भी नहीं चाहता था, तो भाई मैं कंपटीशन हार गया था जिसका मैं उसको जाना पड़ा। मतलब भाई वो जो है ना स्टूडेंट भाई वो मुझ पर ज़्यादा भरोसा करता होगा हैज़ कम्पेयर टू जांग, यानी जो मेरा भरोसा का जो लेवल है ना भाई मेरा ही ज़्यादा आएगा, जांग तो ज़्यादा आएगा नहीं। इस कारण भाई इसका गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि मैं ही जीतूंगा। यहाँ पे एल्डर मौका था कि हाँ भाई सबसे पहले तुमने ट्रायल के लिए अप्लाई किया, इसलिए भाई तुम सबसे पहले स्टूडेंट के साथ जाओ और चेक मारो। तो यहाँ पे अपने स्टूडेंट को काओ कहते कि हाँ भाई चल भाई चलो, तो भाई जाकर ट्राई मारते। दोनों आगे स्टेज पे जाते जहाँ पे बॉल था, दोनों अपने हाथ वहाँ पे रखते और चेक करने लगते कि हाँ भाई जल्दी जल्दी से हमारा भरोसे वाला लेवल आ जाओ। उनका यहाँ पे ट्रायल चालू हो जाता है, सारे बंदे इंतजार करें। यहाँ पे अभी जो उसका दद्दा रहता है ना वो अच्छे से बताने लगता है, कहते कि हाँ भाई इसके जरिए हमें मालूम चल जाएगा कि भाई जो स्टूडेंट भाई किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, ये मतलब जिस पे ज़्यादा भरोसा करता होगा उससे भाई साबित हो जाएगा कि हाँ भाई इस पे अगर ज़्यादा भरोसा करता है तो इसका टीचर बनना चाहेगा, और जिस पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता भाई इससे साबित हो जाएगा भाई उसका वो मतलब स्टूडेंट नहीं बनना चाहता। अगर भाई जांग का कम रहेगा तो भाई इससे मतलब साबित यही हो जाएगा कि हाँ भाई ये जांग का बनना नहीं चाहता, तो भाई इससे भाई और मतलब ट्रायल वगैरह फेल हो जाएगा। तो भाई ये सिंपल रूल है, आराम से हो जाएगा। और ये जो ट्रायल रहते हैं ना भाई इसमें ना भाई लेवल वगैरह रहते हैं और भाई उसको पॉइंट से डिडक्ट होता है। सबसे पहली बात है ना, अगर 10 पॉइंट आ गया तो इससे साबित होता है भाई एक लेवल है, और ऐसे भाई मतलब 20 आ गया तो भाई सेकंड लेवल पे, और थर्ड मतलब 30 आ गया तो भाई थर्ड लेवल पे, और नॉर्मल भाई सबसे कम भाई मिनिमम है ना 10 पॉइंट रहते हैं, मतलब लेवल 1 सबसे मिनिमम रहता है। अगर भाई 10 है तो इससे साबित होता है कि हाँ भाई बहुत ही कम भरोसा करते हैं, लिटरली बहुत ही ज़्यादा कम भरोसा करते हैं। और जो नॉर्मल भरोसा रहता है ना कम से कम 20 रहता है, हाँ सबसे कम 20 रहता है। 20 से कम आ गया तो समझो कि भाई एकदम कम भरोसा है, 20 आ गया तो समझो कि हाँ भाई नॉर्मल है, वो उस पर भरोसा करता है। यहाँ तक कि ना जो नॉर्मल टीचर और स्टूडेंट बीच में जो भरोसे का लेवल रहता है ना वो अराउंड 30 के आसपास रहता है। कोई टीचर है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल बहुत ज़्यादा खास रहता है, वो 30 को ना 50 तक भी लेके चल जाता है। लेकिन भाई मैक्सिमम है ना अभी फिलहाल हमें 60 तक के देखने को मिला है, जो कि पेरेंट्स के बीच में और जो बच्चे के बीच में जो भरोसा रहता है ना वो टोटल 60 का रहता है। 60 से आगे आज तक कोई जा नहीं पाया, लेकिन है ना टोटल ही नहीं 100 तक जो ट्रायल है ना भाई 100 तक जा सकता है, लेकिन 60 से आगे है ना आज तक कोई जा ही नहीं पाया। आज चेक कर दे कि हाँ भाई आज कितना जाता है। यहाँ पे जो मिस बिरू रहते हैं वो भी थोड़ा सा दुखी बहुत ज़्यादा सैड रहते कि यार ये दो बंदे ना भाई, इन दो बंदे काओ जो भी और जो जांग है ना भाई इनकी दुनिया एकदम अलग है। ये लोग आपस में कभी ऐसा बहस नहीं करते, आपस में लड़ाई नहीं करते, लेकिन सबका सब है ना मेरे कारण ही हो रहा है। अगर बीच में मैं नहीं आती तो भाई आज ऐसा नहीं होता। अगर भाई बाई चांस का भाई पक्का जो जांग है ना भाई यही पक्का ट्रायल आ जाएगा, जिसके बाद से यार इनको कोड़े मारे जाएंगे, फिर अकेडमी से निकाल दिया जाएगा, टीचर क्वालिफिकेशन से निकाल दिया जाएगा। तो यार इनके साथ बहुत बुरा होगा, जो कि भाई मुझे भी ऐसा सोच के बुरा लग रहा है। इस जांग से कहते रहे आपके पास अभी भी एक रास्ता है, प्लीज़ यहाँ से चल जाइए, यहाँ से निकल जाइए और वापस कभी भी ना इस अकेडमी में मत आइएगा। तो ये सुना था ना पीछे से बीन का देख सके भाई मिस बिरू आपने क्या कहा भाई निकल जाए, ऐसे कैसे भाई, अब इसके पास कोई मौका नहीं है भाई, अब यहाँ से निकल नहीं सकता, अब तो ट्रायल चालू हो चुका है, बीच से भाई छोड़ के जा ही नहीं सकता, इसलिए भाई आप कुछ भी बोले ये मतलब अब यहाँ से जाने वाला नहीं है। और मन खुश है कि हाँ भाई जांग अब तुझे मालूम चले तो भाई तू कितना बुद्ध हो, कितना बेकार इंसान है। हम कहे तुझे अकेडमी से निकालना चाहते, लेकिन भाई तूने खुद का सजा बढ़ा के भाई खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। बस रुक जा भाई, ट्रायल एक बार खत्म होने दे। और बीन उन दोनों को बताने लगता है कि हाँ देखो मैं तुम्हें कमाल की बात बताता हूँ, वो जो स्टूडेंट है ना वो काओ के साथ लगभग 15 या 16 दिन तक है ना उसका मतलब स्टूडेंट बन के हो रहा था, जिसके बाद से भाई मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जो मतलब नॉर्मल ट्रस्ट रहता है भाई, जो नॉर्मल भरोसा रहता है ना भाई वो 20 रहता है, वो 20 तो आ जाएगा भाई, 20 के ऊपर आराम से आ जाएगा। लेकिन भाई तेरा क्या भाई, तेरा कितना आएगा भाई, तुझे क्या लगता है भाई तेरा जो मिनिमम रहता है 10 रहता है, 10 आ पाएगा? मुझे नहीं तो भाई तेरा 10 भी आ पाएगा, मुझे लगता है 10 से भी तेरा कम आएगा। एक समय 10 से कम नहीं तो भाई नेगेटिव में आएगा, -1 या -2 भी आ जाएगा। तो भाई अगर नेगेटिव में आ गया तो भाई तब तो तेरी इज्जत का फलूदा पक्का हो जाएगा, आधा इज्जत का फलूदा पहले से, बाद में पूरा इज्जत का फलूदा हो जाएगा। मतलब सुनो जांग, ये बंदा जिसका भाई ना मिनिमम 10 होता है, लेकिन भाई इसका माइनस में चलेगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा ना लोग तुझ पे हंसेंगे, लोग ना भाई तुझ पे थू करेंगे, तेरे नाम पे भाई ना बुक छपेगा कि हाँ भाई दुनिया का सबसे बेकार टीचर द नल्ला टीचर जांग सुआन, हा ऐसा पूरा मतलब एटीट्यूड दिखाने लगता है। जो देखे मतलब यहाँ पे मिस
मिस बिरू को भी गुस्सा आता है, लेकिन मिस बिरू नोटिस करते जो जांग है ना अभी भी बहुत ही ज़्यादा शांति से आराम से खड़ा है, उसको बिल्कुल भी टेंशन एकदम होता ही नहीं। और यहाँ पे जो बीन का दादा है ना वो भी पूरा देख रहा है, साथ में ये भी देखता है, उसका जो एल्डर मो है ना वो भी देखता है, जहाँ पे ना इसका बीन का दादा एल्डर मो से कहता है कि हाँ चलिए आप शर्त लगाएंगे कि भाई किसका भाई ज़्यादा आता है, भाई कितना अराउंड आएगा, भाई आप शर्त वगैरह लगाना चाहेंगे। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे कहता है शर्त तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ कि हाँ गेस। देखो सबसे पहली बात जो काव का मुझे लगता है ना 20 या 21 के अराउंड इतना आराम से आ जाएगा। और रही बात इसका ये जो जांग है, तो जांग का भाई अगर सच में इसने ज़बरदस्ती अपना स्टोन से बनाया ना तब पक्का इसका 0 ही होगा, 0 से भाई मतलब ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा, पक्का 0 होगा। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे बीन का दादा कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है भाई 0 होगा? नहीं मुझे तो लगता है भाई 0 से भी कम होगा, पक्का इसका माइनस में चल जाएगा, माइनस में जाएगा, इसका नाम खराब होगा, लोग इस पर हंसेंगे, थुथु करेंगे, तो थोड़ा सा हमारा भी नाम खराब होगा, जो हमारा अकेडमी है ना हमारे अकेडमी का भी नाम खराब हो जाएगा। तो आपको हमारा जो अकेडमी का नाम है ना उससे भी ठीक करना पड़ेगा। तो मतलब आपके ऊपर अभी भी मतलब आपके कंधों पे अभी भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां है, ये नाम खराब करके जाएगा, आपको नाम ठीक करने को रहेगा। तो ये सुने एल्डर मो कहते कि अरे हाँ वैसा काम अपन जिंदगी भर करते आए, आराम से कर लेगा। लेकिन भाई सबसे पहले ट्रायल देखते हैं भाई ट्रायल में कौन जीता है, भाई किसका कितना आता है। यहाँ तभी बीन कहते कि हाँ देखिए ऐसा लगता है ना ट्रायल पूरा होने वाला, जल्दी जल्दी हमें पॉइंट दिख जाएगा। यहाँ पे जो काव है ना काव बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कि हाँ भाई अभी ट्रायल का पॉइंट दिख जाएगा, अभी साबित हो जाएगा कि हाँ भाई देख मैं आराम से दिखाऊँ। और भाई इसको भाई मैंने अपना 15 दिन अपना स्टूडेंट बना के रखा, तो भाई इसको पक्का भाई कम से कम भाई 20 का भाई तो 20 का तो भाई इस पर मुझे मतलब 20 का पॉइंट मुझे मिल ही जाएगा, इतना तो भाई मुझ पर पक्का भरोसा करता होगा। ये ट्रायल एक बार पार हो जाऊंगा, उसके बाद से भाई जो एल्डर है ना भाई एल्डर सॉरी जो बीन का दादा ना बीन का दादा भाई मुझ पर भरोसा करेगा, जो एल्डर है एल्डर भी मुझ पर भरोसा करेंगे। तो जो मेरा करियर है ना भाई इस अकेडमी में भाई उसका भी बढ़ोतरी होगा, तो भाई पक्का भाई मेरा करियर भी बढ़ेगा और मेरा नाम इतना हो जाएगा कि भाई मैं क्या बताऊं। और इंतजार करने लगता है कि हाँ भाई जल्दी से पॉइंट आ जाए, भाई कितना भरोसा है। और पॉइंट आता है, अब मालूम है पॉइंट कितना था, 10 था, जो सबसे कम रहता है ना मिनिमम 10 आता है। जो देखना देख काव कि यहाँ पे दुनिया हिल जाते हुए कहता है अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई मैं 15 और 16 दिन तक भाई इसको ना अपना स्टूडेंट बना के रखा था, भाई इतना कम भाई ये मुझ पर ऐसा कैसे भरोसा कर सकता है। यहाँ पे ये देखें भाई जो मिस पिरू रहते हैं ना मिस पिरू भी हंसने लगती है और सांग कहता है काव से बस हो गई भाई, तुझ पे तो बहुत ज़्यादा तुझ पे भरोसा था कि हाँ भाई मेरा स्टूडेंट मुझ पर भरोसा करता होगा, ये भाई भरोसा नहीं भाई तुझ पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, मिनिमम आया भाई 10 सबसे कम रहता है। यहाँ पे जो बीन रहता है ना भाई बीन को भी अपने आंखों पे यकीन होता है भाई ऐसे कैसे हो सकता है। और तब यहाँ पे जो एल्डर्स और जो उसका दादा रहता है ना वो भी देख के ना वो लोग भी देखते भाई बस 10 मतलब लिटरली खाली 10 आया है। यहाँ पे उसका दादा को भाई मनी इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई मैं क्या बताऊँ, और काव को माँ बहन की गालियाँ मनी देने लगते कि साला 10 खाली इतना था भाई, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि हाँ भाई वो मुझ पर ही ज़्यादा भरोसा करता है, भाई मिनिमम आया भाई मिनिमम सबसे ज़्यादा 10 रहता है। हाँ भाई 9 आ जाता है भाई तो मैं सच में भाई तुम मुँह पे तुझे गाली दे देता, कोई बात नहीं है चल भाई कंट्रोल भाई बाद में तुझे देखूंगा, और भाई ये जांग जीत गया ना तब मैं तुझे संभालूंगा। भाई 10 से लेकर भाई बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलने आ गया भाई मुझ पर भरोसा करता है। यहाँ पे जो काव है ना उस जांग पर चिल्लाता है कि हाँ भाई क्या हुआ, तो भाई क्या हुआ 10 आया तो भाई तेरा मैं गारंटी के साथ बनूँ तेरा 10 भी नहीं आएगा, चल भाई आजा भाई मैं 10 आया तो भी मैं तुझसे जीत जाऊंगा। यहाँ पे तो ये भी बोलता जांग कि हाँ भाई चलो, तो भी आगे आता है और कहता है कि हाँ अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि हाँ भाई चलो भाई ये ट्रायल जैसे प्रो जाएगा ना हम लोग वापस क्लासरूम में जाएंगे और अपना जो आगे का पढ़ाई वगैरह ना वो कंटिन्यू करेंगे, इसलिए ना वो दोनों भी हाथ रख लेते उस बॉल पे, और जैसे हाथ रख देना तुरंत लिटरली तुरंत ही ना उनका पॉइंट सामने आ जाता है। जो देखना था ना लोग भी हैरान हो जाते भाई इतने जल्दी, भाई जब उनका हुआ था ना काव का उसका तब तो भाई बस टाइम लगा था, लेकिन भाई इसका इतना जल्दी आ गया, मतलब ये उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। उसका जो नंबर है ना नंबर भी शो हो जाता है, जो देखने वाले ना सारे के सारे बंदे हैरान की बाप रे इतना नंबर कैसे आ सकता है। तो इसका जो स्कोर आया था ना वो बहुत ज़्यादा था और उसका स्कोर था टोटल 64, जो देखने में सारे बंदे हैरान, लिटरली सारे बंदे हैरान, उनकी आंखें फट के हाथ में आ जाती है। यहाँ पे काव तो भाई पूरा दुनिया हिल चुका है, भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई 64 भाई 64 कैसे आ सकता है भाई। अब बच्चे माँ बाप के बीच में जो भरोसा रहता है ना वो भी 60 रहता है, लेकिन भाई इसका 64 आया, उससे भी विचार आया है, मतलब भाई ये स्टूडेंट भाई जांग पे भाई ना अपने माँ बाप से ज़्यादा भरोसा करता है। अरे यार ये क्या हो रहा है। यहाँ पे जो बीन है ना बीन भी सदमे में कि हाँ भाई 10 तेरा 10 आया उसका 64 आया, भाई कहाँ से भाई तुम उनके बीच में कंपेयर करूँगा, उसका 6 गुना ज़्यादा है भाई, तूने तो भाई मेरा नाम ही डुबा दिया है। यहाँ पे जो एल्डर मो रहता है ना वो भी कहता है कि हाँ बाप रे 64 भाई इतना तो भाई इस अकेडमी में मतलब किसी का नहीं आया है। जो 1 स्टार टीचर रहते हैं जो सबसे बेस्ट टीचर रहता है जो कि भाई काफ़ी लंबे सालों से ना यहाँ पे सिखा रहे भाई, उनके बीच भाई मतलब मैक्सिमम ना 50 के आसपास गया भाई, 60 के ऊपर भाई किसी का नहीं गया है, लेकिन भाई जांग ने पहुँचा दिया है। यहाँ पे ये सुनेगा तो यहाँ पे मिस बिरू भी एकदम चौंक जाते हैं कि हाँ भाई सच में मैंने भी सुना है 1 स्टार का जो टीचर रहता है जो सालों से भाई स्कूल में पढ़ा रहे भाई उनका भी इतना कभी नहीं आया है, लेकिन जांग भाई जो ज़्यादा लंबे समय से पढ़ा नहीं रहे, इसको स्टूडेंट बनाने लगभग 4 या 5 दिन हुए हैं और इतने भाई कम टाइम में भाई इन्होंने ऐसे कैसे किया। यहाँ पे जांग एल्डर से पूछता कि हाँ एल्डर तो एक जीत हो गया ना भाई, तो मेरी जीत हो गई ना, लेकिन यहाँ पे काव की पूरी दुनिया
हिल चुकी है। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। पक्का वो जो मशीन है ना भाई, मतलब ये जो ट्रायल वगैरह जो हो रहा है ना भाई, इसमें पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है भाई। इतना इतना भाई आज तक किसी का आया नहीं है, तो भाई ऐसे कैसे आ सकता है। यहाँ पे जो बीन रहता है ना वो भी एल्डर से कहते हैं कि हाँ हाँ मिस्टर काव ने उन्होंने सही बोला भाई, आज तक जब किसी का आया नहीं है तो इसका ऐसे कैसे आ सकता है। सबसे बेकार सबसे नल्ला टीचर है, और जो अकेडमी में सबसे जो बेस्ट टीचर है ना शुआना वांग भाई, उनका भी कभी इतना आया ही नहीं है, तो भाई इसका कैसे कैसे आ सकता है। इसलिए भाई मैं भी बोल रहा हूँ ना, इसमें पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ी वगैरह हुआ होगा यहाँ पे। लेकिन जो एल्डर रहता है ना, इसकी आंखों में देखता है, वो जो स्टूडेंट रहता है ना भाई सफेद वाला उसकी आंखों में देखता है, समझ जाता है कि नहीं भाई जिस हिसाब से देख रहा है ना भाई, ऐसा लगता है नहीं भाई इसको पक्का सांग पे भरोसा, कि भाई ना इसका मतलब एक्सप्रेशन देखे ऐसा नहीं रहा भाई वो फेक कर रहा है या फिर जानबूझ के डर डर के कर रहा है भाई, एकदम प्योर एकदम है ना नेचुरल लग रहा है। तो भाई ये पक्का ना उस पर ज़्यादा मतलब उस पर भरोसा करता ही होगा, कुछ भी मतलब गड़बड़ी वगैरह नहीं है। उन दोनों से कहते नहीं भाई इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है भाई, ये मैं कह रहा हूँ भाई इसमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। ये जो है ना भाई माइंड स्टोन भाई, यानी लोगों का जो माइंड है भाई उसके डीप पार्ट तक जाता है, और उसकी जो भी फीलिंग जो भी भरोसा है भाई उसके सामने लगता है। मतलब जो भी 64 नंबर है ना, 64 करेक्ट है भाई, इसमें कुछ भी गड़बड़ वगैरह नहीं हुआ है। तभी जांग इसके पास आता है, एल्डर मो से कहते हैं कि हाँ देखिए एल्डर मो भाई इसमें तो भाई मैं भी जीता हो गया और मैं जीत गया, यानी जो हारने वाला और कोई नहीं बल्कि काव है। और जो हमारा सजा डिसाइड हुआ था कि हाँ भाई टीचर क्वालिफिकेशन से निकाल दिया जाएगा और 100 कोड़े मारे जाएंगे, तो भाई चलो भाई अपन इसमें का टाइम आ चुका है, काव को चलो भाई निकाल दो, कोड़े वगैरह मारे जाओ। तो ये सुनने वाले यहाँ पे जो बीन का दादा रहता है ना वो सामने आता है और कहता है प्यारा सा मुंह बनाते हुए जांग से कहता है कि नहीं भाई देख बच्चे, हम लोग इंसान है भाई, एक इंसान दूसरे इंसान को भाई कितना तकलीफ दे सकता है भाई, नहीं ज़्यादा तकलीफ नहीं देने का भाई। काव से गलती हो गई तो काव को माफ कर दे भाई, इतना भारी सजा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने वाले यहाँ पे जांग कहता है एक सेकंड भाई, अब उस पर दया नहीं लगी। अब मान लो कि हाँ भाई ये मतलब मैं हार जाता तो आप पक्का ऐसा नहीं बोलते, आप है ना मेरी साइड ऐसा नहीं लेते कि हाँ भाई जांग को छोड़ दे, जांग तो इंसान है भाई, इंसानों से गलती होती है आप नहीं बोलते। लेकिन जब काव है तो भाई उसके बारे में ऐसा बोल रहे। तो ये सुने दिन उसके दद्दों को ना गुस्सा आता है, कहता है साले तमीज से, हाँ तमीज से बात कर, अच्छे से बात कर, तू होता कौन है भाई तुम्हारे सामने, तू जूनियर मतलब तू जूनियर टीचर है, मैं तेरा सीनियर हूँ, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। वो आज के दिन भाई तेरे लिए लकी था, तू ज़्यादा लकी था कि आज है ना जो स्टूडेंट भाई तुझ पर ज़्यादा भरोसा करता है, जिसके ना अच्छा नंबर आ गया भाई उसको भाई अच्छे से पढ़ाओ, उसे अच्छे से सिखाओ, उसका पावर वगैरह बढ़ा, तब जाके भाई साबित होगा कि हाँ भाई तू अच्छा टीचर है। खाली भरोसा बढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। तब यहाँ भैया काव के दिमाग में आता है कि हाँ भाई मुझे बचना पड़ेगा यार, वरना मुझे एंड में कहीं ना कहीं से सजा मिल ही जाएगा। एल्डर के पास जाता है, एल्डर से कहते कि हाँ इन्होंने सीखा, इनके दादा ने सीखा भाई, खाली भरोसा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मुझे पक्का कि इसने भाई कोई ना कोई स्किल वगैरह यूज़ किया होगा जिससे भाई ना इसने मेरे स्टूडेंट पे भाई इतना भरोसा का लेवल बढ़ा लिया होगा, क्यों भाई इतना इतना भाई हो ही नहीं सकता है। इसका एक पहले स्टूडेंट हुआ करता था जिसका भाई इसने जिंदगी बर्बाद कर दिया था, उसका जो भी स्पिरिचुअल पावर था ना भाई खत्म कर दिया था, जिसके बाद से बंदा ना अपना पावर वगैरह यूज ही नहीं कर सकता, बेचारा नॉर्मल इंसान बन गया, बेचारे उसने जिंदगी बर्बाद कर दी। और वो स्टूडेंट भाई इस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता था। ये सुने तो एल्डर को कहता है एक सेकंड भाई, मतलब ये ऐसा कब होता भाई, उसने अपने स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका पूरा पावर वगैरह खत्म कर दिया था। ये सुने काव बोलते कि हाँ हाँ आपको शायद इसके बारे में मालूम ही होगा, बहुत ही बेकार बहुत ही नल्ला टीचर है वो बंदा, मतलब वो स्टूडेंट इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, लेकिन उसके मतलब इसने भाई उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसके बाद से छोड़ के इसके पास से चला गया था, जिसके बाद से जो भी मतलब इसके स्टूडेंट थे ना सबके सब है ना इसके पास से छोड़ के इससे मतलब दूर चले गए, जिसके बाद से इसके पास एक भी बोले तो एक भी इसके पास ना स्टूडेंट नहीं बचा है। लेकिन अचानक से भाई इसके पास ना ये साल 5 स्टूडेंट कहाँ से आ गए, तो मुझे ऐसा लगता है ना भाई इसने कोई ना कोई टेक्निक वगैरह इसके होगा, कोई ना कोई स्किल यूज़ किया होगा, जिससे भाई ना इसने भरोसा ना अपने बीच में और स्टूडेंट के बीच में बढ़ा लिया होगा, वरना भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से भाई ना इसको टेस्ट में 0 मिला था, टीचर का जो टेस्ट होता है ना भाई उसमें 0 मिला था भाई, जिस बंदे को 0 मिला वो 5 स्टूडेंट भाई कहाँ से लेके आ जाएगा। और भाई इतना भरोसा जितना भरोसा भाई सबसे बेस्ट टीचर भी आज तक नहीं जगा पाया भाई, वो कहाँ से जा पाएगा। आपको शक नहीं होता क्या? ये सुने थे एल्डर मो के दिमाग में था कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। मैंने सुना कुछ टीचर ऐसा हुआ करते थे अकेडमी में जिन्होंने भाई ऐसा टेक्निक यूज़ किया था, उनके पास ऐसा स्किल था जिसके जरिए भाई उन्होंने भरोसा वगैरह बढ़ाया था। तो मुझे ऐसा लगता है ना इस जंग ने ना भाई शायद हो सकता है कि शायद इसने भरोसा वगैरह बढ़ाया होगा। और अभी जो बीन का दादा रहता है ना वो भी एल्डर मो से कहते कि हाँ देखिए भरोसा वगैरह जगा लेगा भाई, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। वो मतलब बड़ी बात ये रहती है कि जो टीचर है ना टीचर के पास कितना अच्छा नॉलेज है और अपने स्टूडेंट भैया क्या क्या कितना अच्छे से सिखा सकता है। जब टीचर के पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, जब टीचर कुछ आता नहीं तो भाई उस स्टूडेंट को भाई क्या सिखा लेगा भाई, स्टूडेंट को कहाँ से मदद कर देगा। और मुझे पक्का है कि नहीं भाई इसने भले ही भरोसा वगैरह कैसे भी बढ़ा लिया होगा, लेकिन भाई टीचर अच्छा नहीं है भाई, अपने स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। यहाँ पे जांग उससे कहता है एक सेकंड भाई, सबसे पहली बात कल्टीवेशन टीचर भाई कितना अच्छे से आता है, उसके पास क्या नॉलेज है इसके बारे में बात ही नहीं होता। यहाँ पे क्या भाई बात हुई था कि हाँ भाई भरोसा टेस्ट होगा भाई, और इस भरोसा टेस्ट में भाई मैं यहाँ पे विजेता बने था। चलेगा इस जो 100 कोड़े वाले थे ना 100 कोड़े वाली बात छोड़ देते, लेकिन अकेडमी से निकालने वाली बात जो कि आपने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था भाई, ये मैंने नहीं, ये आप लोगों ने डिसाइड किया था कि हाँ भाई जो हारेगा ना उसे अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और इस बात का शर्त लगा था, इसलिए ना आपको ना काव से ना इस अकेडमी से मतलब निकालना पड़ेगा, काव को इस अकेडमी से निकालना पड़ेगा। तो ये सुने थे बीन का दादा बोलता है क्या फालतू बकवास करे, तुम्हारे शर्त के कारण फालतू से शर्त के कारण हम ऐसे कैसे भाई किसी भी टीचर को यहाँ से निकाल दे। जो सुनने थे यहाँ पे मिस बीरू हैरान कह रहे यार ये तो चीटिंग है भाई, तो गलत आप कर रहे। तभी पीछे से बीन का दादा नहीं भी बीरू सही है, मेरे दादा 100% एकदम सही मतलब सच बोल रहे। देखो सबसे पहली बात जो काव है ना भाई एक कमाल का टीचर है, लिटरली कमाल का टीचर है, और सबको मालूम है कि हाँ भाई कितने कमाल के वेल रिस्पेक्टेड वो टीचर है। और भाई छोटी सी बात पे भाई उनको निकाल दिया
जाएगा, ये गलत बात है। आप ऐसे उनको मतलब नहीं निकाल सकते। यहाँ पे मिस बुरी कहती है तो गलत हो रहा है भाई, ये गलत हो रहा है, सच में गलत हो रहा है। अगर मान लो कि हाँ भाई जांग हार जाता तो जांग को भाई आप सजा भी देते, कोड़े वगैरह भी मारते और अकेडमी से भी धक्के मार के निकाल देते, लेकिन भाई वो जीत गए तो भाई सजा मना कर देंगे, ये तो भाई गलत बात है। ये सुनने के बाद यहाँ पे मतलब ये बीन बोलता है कि हाँ ये तो इसमें आप क्या कर लेंगे। सबसे पहली बात जांग नल्ला वो टीचर है भाई, वो डिजर्व करते, लेकिन जो काव है ना, काव बेस्ट टीचर है भाई। तुम जांग से बोलो कि हाँ भाई तुम्हें ना एक लेवल 2 का कमाल का एक स्किल बना लो, वो बना पाएगा नहीं भाई, लेवल 2 का स्किल तक वो नहीं बना पाएगा। और भाई बोलो कि हाँ भाई जाओ ढेर सारे स्टूडेंट को भी लेकर आओ, लेके आ पाएगा नहीं भाई, वो नहीं ला पाएगा, एक स्टूडेंट तक को भी नहीं लेके आ पाएगा, इतना वो नल्ला है। और तभी ना वहाँ पे एक बंदा था जो कि बोल सकते अकेडमी का नौकर था, इससे कहता है बीन के दादा से कहता है कि हाँ सुनिए एल्डर, यहाँ पे ना एक बंदा आपसे मिलने आया है और उसने अपना नाम है ना वांग होंग बताया है, वांग फैमिली का ना लीडर बताया, तो भाई क्या मतलब उसका वेलकम करूँ, क्या उसको बुलाऊं। तो ये सुना कहते क्या वांग होंग आया भाई, तो बुलाओ यार जल्दी से बुलाओ, उनका वेलकम करो भाई, जल्दी से यहाँ पे लाओ। और उसके दिमाग में था कि हाँ भाई वांग होंग भाई जो वांग फैमिली से मेंबर है, वहाँ के भाई लीडर है, उनके भाई सबसे बड़े लीडर है। और जो मतलब पूरे शहर में ना भाई जो 4 मेन इंपॉर्टेंट फैमिली आती है ना, उनमें से भाई एक इनकी भी फैमिली आती है। तो भाई ऐसे बंदे भाई अचानक से मुझसे मिलने आ गई, ये तो काफ़ी बड़ी बात है भाई, उनको तो भाई रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और रही बात इस जांग की बात भाई, इसको भाई मैं अकेडमी से निकाल कर, लेकिन बाद में भाई पहले इनके साथ बातचीत कर लूँ, देखना चाहता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे किस लिए आए हैं। तब यहाँ पे जो बीन रहता है ना दादा से पूछते, एक सेकंड दादा मैंने उनका सुने वांग होंग भाई जो दुनिया के भाई मतलब टॉप 10 जो ग्रैंड मास्टर थे ना भाई, उनमें से इनका भी नाम आता है, तो भाई ये लेकिन आपसे इस समय पे मिलने क्यों आए हैं। तो ये सुने थे उसका दादा हंसते हुए कहता है भाई उनके बेटे के बारे में, भाई उनके बेटे के बारे में बात करने के लिए, उनके बेटे का नाम है ना वांग ताओ, ये पक्का उनके बारे में यहाँ पे बात करनी है। तो ये सुनने के बाद है ना ये कहते हैं एक सेकंड वांग ताओ, उसके बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या आप अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो ये सुने थे उसका मतलब दादा डिटेल में अच्छे से बताने लगता है, कहते हैं कि हाँ देखो जो वांग हो ना, वो जो सबसे बड़ा बेटा है ना वांग ताओ, वो भाई मेरा ही स्टूडेंट है भाई, वो मेरा स्टूडेंट बना है भाई, मैंने उसको अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से मैंने उसे सिखाया और भाई मैंने उसको ना चौथे लेवल पे पहुंचा दिया, जिस बात की भाई उनको खुशी होगी। और मेरे पास है ना भाई मेरी तारीफ करने आए होंगे, मेरा आभार मानने आए होंगे कि हाँ आपने मेरी बेटे की बहुत मदद की, आपने उसको चौथे लेवल पे पहुंचा दिया, आपका मतलब मैं बहुत ही बड़ा है ना एहसान आपने मुझ पे किया, और पक्का भाई मुझे थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पर आए होंगे। और यहाँ पे जो जांग रहता है वो देखता कहता है अच्छा एक सेकंड वांग होंग का जो बेटा है वांग ताओ, अच्छा भाई इसका स्टूडेंट भाई, क्या इसका दादा का स्टूडेंट है। तो ये सुना था पीछे से मिस बुरी बोलती कि हाँ उसका स्टूडेंट है और आपको ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा, क्यों भाई बीन का दादा वो आपके खिलाफ हो गया, आपको अकेडमी से निकालना चाहता है, आपके ना पकौड़े लगाना चाहता है। और भाई जो वांग होंगे भाई एशिया का जो उन्होंने कहा ना भाई 4 जो इंपॉर्टेंट फैमिली आते हैं उनमें से एक लीडर है, टॉप 10 ग्रैंड मास्टर में सही एक नाम उनका भी आता है, मतलब यार बहुत स्पेशल, बहुत खास है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और भाई कमाल की फैमिली वो है, ऊपर से भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका दादा वो भी स्ट्रॉन्ग है, और आपस में मिल जाएंगे तो भाई दोनों मिलकर ना भाई आपकी खड्डे करने की मतलब आपकी खड्डे खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी बहुत लेने की कोशिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी में पक्का पकौड़े लगा देंगे। इसलिए आपकी भलाई इसी में ना क्या पे ना यहाँ से निकल जाइए, इस अकेडमी से ना जितना दूर हो सके उतना दूर चल जाइए। तो ये सुनने का यहाँ पे जांग कहते कि हाँ देखूंगा आराम से, बाद में देखूंगा, आराम से सोचूंगा। जो सुनने का यहाँ पे मिस बुरी एकदम चौंक जाते, कह रहे यार मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ और तू मेरी बात को इग्नोर मारा है, मेरी बात पे ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। भाई क्या मदद करिए भाई, एक आपसे खाली ना जांग को ये एडवाइस दे रही कि हाँ भाई तू यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, इसके अलावा भाई कुछ भी नहीं कर रही हो। बोल रही हाँ भाई मैं तेरी मदद कर रही हूँ, भाई घंटा मदद भाई नहीं चाहिए भाई, हमें तेरी मदद ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पे ना वांग होंग नाम का एक बंदा है ना, इसके दादा से मिलने आता है, जो बिन का दादा ना उससे मिलने आता है, और फाइनली वो एंट्री मारता है, और एंट्री मारते कहते क्या वो देखो मैं आ गया, जिसे देखने के बाद बिन कहते कह रहे हाँ यार आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और यहाँ पे जो वांग होंगे ना और कोई नहीं बल्कि वांग ई का बाप है, वांग ई वही जो जांग का जो स्टूडेंट है ना, जो फेमस स्टूडेंट सबसे पहले जो उसके स्टूडेंट बनी थी गुलाबे वाली, ये उसी का बाप है। और वांग ताओ इसका जो बेटा है भाई, जिसके बारे में ये बात करने आया है, ये उसी का भाई है, वांग ई का बड़ा भाई है, जो कि जांग को मारने आया था। हमने पुराने एपिसोड में देखा था, लेकिन जांग ने उसी को मार के ऐसे बाहर ढकेल दिया था। यहाँ पे उसके दादा से जाके मिलता है, उसके दादा कहते हैं अरे यार आप मुझसे मिलने आए, ये तो भाई मेरे एकदम सौभाग्य की बात है, आपको क्या काम है बताइए, आपको जो भी काम रहेगा ना मैं पूरा कर दूंगा। ये सुनिए वांग होंग बोलता है कि हाँ भाई काम तो है, आपसे एक छोटा सा मुझे काम है। सबसे पहले भाई मुझे ये बताइए जांग नाम का टीचर भाई मुझे कहाँ से मिलेगा, मेरी जो बेटी है ना वांग इंग भाई उसी की मतलब स्टूडेंट है, इसलिए मुझे जानना वो कहाँ है। तो ये सुनने के बाद है ना उसका दादा दिखा देता है, देख इधर है, ये रहा वो जांग जिससे तुझे काम मिले भाई, उसको कुटाई कर दे। और यहाँ पे ये दोनों खुश हो जाते हैं, जो बीन और काव रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि भाई उनको ऐसा लगता है ना ये वांग होंगे ना यहाँ पे जांग की कुटाई करने आया है, क्योंकि भाई उसे ऐसा लगता है कि भाई जो उसने ना जबरदस्ती स्टूडेंट बनाया है, वांगी को जबरदस्ती स्टूडेंट बनाया है, जिस बात को उसके बाप को ऑफकोर्स गुस्सा आएगा और जांग के जाके कुटाई करेगा। तो भाई यहाँ पे एक्साइटेड है कि यहाँ पे जाके उसकी कुटाई करो, और आराम से धीरे धीरे ना वांग होंगे ना जांग की तरफ बढ़ता है। पीछे से उसका दादा बोलता है भाई क्या सच में तुम उसकी कुटाई करो क्या, लेकिन नहीं भाई वो कुटाई क्यों करेगा, क्यों भाई जांग ने तो वांग की मदद की, उसका मतलब पैर वैर ठीक कर दिया है, इसलिए उसके सामने जाता है वांग होंगे मतलब जांग के सामने जाता है, और उसके सामने अपने घुटनों पे आ जाता है, और घुटने के पास आने के बाद कहता है जांग आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो
देखे मतलब यहाँ पे इसका दादा एकदम हिल जाता है, एकदम बोले तो एकदम हिल जाता है। उसके भाई तो उड़ जाते हैं, भाई ऐसे कैसे हो सकता है भैया, तो उसके सामने घुटने पे आ गया भाई, मुझे लगा जाके चिल्लाएगा, गाली वाली देगा, उसकी माँ बहनों को याद करेगा, लेकिन भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जो कावा बीन थे ना वो लोग और चौंक जाते कि हाँ भाई ऐसे कैसे, भाई हमें लगा था जाके कुटाई करेगा, पेल के रख देगा, लेकिन जाके उसके सामने घुटने पे आ गया। इसके बाद जो जांग है ना वांग होंग को उठाता है, कहता नहीं नहीं यार आप मुझसे बड़े भाई, घुटने पे ऐसे आते अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्लीज प्लीज खड़े हो जाइए। तो खड़ा हो जाता है और कहता है जांग आप कमाल के, आपने मेरी बेटी का सबसे पहले जो मतलब पैर जो कि काफी लंबे समय से चोट लगा था, जो कि भाई ठीक ही नहीं हो रहा था, वो आपने ठीक कर दिया, और साथ ही में आपने ना उसको कमाल कमाल का नॉलेज दिया। तो भाई कमाल की बात है, तो आपके सामने भाई घुटनों पे आना बनता है। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता नहीं नहीं इतनी भी कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं उसका टीचर हूँ, टीचर होने के नाते ये भाई मेरी ड्यूटी है कि भाई मैं उसकी मदद करूँ, उसे अच्छे से पढ़ाऊँ, उसका जो भी चोट वगैरह मैं ठीक करूँ। यहाँ पे ना ये सारा कांड है ना ये भी देखता है, जो एल्डर मोरा था ना वो भी देखता है, सोचता है कि हाँ भाई टीचर का काम रहता है कि अपने बच्चों को ना सही राह पे चलाए, उनको अच्छा सा मतलब ज्ञान दे, जो कि भाई इसकी बातें सुनने से ऐसा लगता है ना कि हाँ जांग ने किया है। और जांग ने कहा कि हाँ भाई टीचर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है जो भाई मैं अपने स्टूडेंट की मदद करूँ, जो कि सच में काफ़ी अच्छी बात है। फिर इसका सफ़ेद वाला जो स्टूडेंट है ना उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि हाँ भाई मुझे लगता है भाई ये स्टूडेंट है भाई सच में, ये सच में जांग पे भरोसा करता है, जांग ने कोई भी स्किल यूज़ करके इसका भरोसा वगैरह जीता नहीं है, मतलब जांग उतना भी बेकार टीचर नहीं जितना ये सारे बंदे बात कर रहे थे। तभी ना उस वांग हॉन से ये एल्डर मो कहता है कि अरे हाँ हाँ देखिए आपकी बच्ची कमाल की है, मतलब जांग ने उसका पैर ठीक कर दिया, उसकी मदद की, लेकिन इस बात के लिए आपको यहाँ पे आके जांग को थैंक यू बोलना ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब यहाँ पे आना ऐसा जरूरी नहीं था। तो ये सुना यहाँ पे वांग हॉन कहता है एल्डर मो आप यहाँ पर है, आपको नमस्कार, लेकिन मैं इसके लिए यहाँ पे नहीं आता, जो यहाँ के दादा है ना भाई ये बीन का जो दादा ना मुझे उनसे काम था, मैं स्पेशली उस काम के लिए यहाँ पर आया था। तो ये सुनने वाले यहाँ पे बीन का दादा बोलते हैं कि हाँ हाँ बोलिए ना आपको क्या काम है, अब जो कुछ बोलेंगे ना वो मैं करने को तैयार हूँ। तो ये सुनने वाले कहते हैं कि हाँ देखिए मेरे पास काम है, सबसे पहले मैंने है ना आपके लिए गिफ्ट लाया है, एक छोटा सा गिफ्ट लाया है, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है ना वही आपके पास पढ़ता है, आपने काफ़ी अच्छे से उसे पढ़ाया, उसको चौथे लेवल पे पहुंचाया है, जो कि सच में कमाल का बात है, इसलिए भाई मैंने आपके लिए गिफ्ट लाया है। तो ये सुनने का यहाँ पर उसका दादा कहते हैं नहीं नहीं भाई गिफ्ट की क्या जरूरत है भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई, वो मेरा स्टूडेंट है भाई, टीचर होने के नाते भाई मेरा फर्स्ट बनता है कि भाई उससे अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊँ, उसकी मदद करूँ, उसका लेवल वर्क करूँ, इसमें भाई गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। और मनी मनाते नहीं भाई मुझे चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए, लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई सबके सामने भाई तू ऐसे कैसे गिफ्ट ला के दे सकता है, अगर तुझे गिफ्ट देना था भाई ऐसे चोरी चुपके से सुमड़ी में लेके जा देता, ऊपर से भाई एल्डर मो भी सामने आ गया, एल्डर मो के सामने मैंने गिफ्ट ले लिया तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा, तो भाई ऐसा मत किया कर भाई, गिफ्ट लेना तो भाई अगली बार सुमड़ी में आ जाना। ये सुनिए देना वांग होंग बोलता रही यार आप तो सच में कमाल का टीचर है, लेकिन मैं यहाँ पे ना आपको कोई गिफ्ट देने के लिए नहीं आया था, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं है ना यहाँ से पूछने आया था जो मेरा बेटा ना वांग तो जो कि आपका स्टूडेंट जो आपके पास पढ़ता ना आजकल उसका जो कल्टीवेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वो अच्छे से ना भाई अपना मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है। यानी मेरा कहने का ये मतलब जो आपका लेक्चर है ना भाई, आपका जो भी लेसन जो आप पढ़ाते ना मेरे बेटे के लिए इनकम्प्लीट है, उसको भी उतना कुछ काम वगैरह नहीं आ रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप है ना अपना स्टूडेंट का मतलब लिस्ट है ना भाई मेरे बेटे का नाम निकाल दीजिए। तो ये सुनने का यहाँ पे ये हिल जाता है, उसका दादा हिल जाता है, एक सेकंड भाई तू यहाँ पे अपने बेटे का नाम निकलवाने के लिए आया है, मुझे लगा भाई तू मेरी तारीफ करने के लिए यहाँ पे आया होगा। तब यहाँ पे ये कहता है, उसका भी वांग होंग कहता है कि हाँ भाई आप तो प्लीज मेरी बात मानेंगे ना, प्लीज निकाल दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ये सुनने के यहाँ पे मनी मन तो भाई इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा कर रहा है। उसका दादा कह रहे यार तुझे अगर सच में नाम निकलवाना था तो भाई प्राइवेट में आके बात कर लेता, भाई खुले आम भाई क्यों ये सारी बातें करता है, भाई आसपास के सारे बंद हैं, ये लोग सोचेंगे कि हाँ भाई मैं बेकार टीचर हूँ, इसके बेटे को मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाया, जिसका भाई अपने बेटे का नाम निकाल रहा है, लेकिन भाई मुंह पे आके बोलता है कि हाँ भाई सीधा मेरे बेटे का नाम निकाल दे, भाई तू मेरी इज्जत का फालूदा करके रहेगा। लेकिन भाई मैं इसको मना भी नहीं कर सकता, भाई 4 फैमिली आते हैं उनमें से भाई एक इंपॉर्टेंट फैमिली का मतलब ये है मुझसे स्ट्रॉन्ग भी है, इसको मना करूँ तो भाई ऐसे भी इज्जत का फालूदा जाएगा, इसलिए भाई मुझे ऐसा लगता है शायद नाम निकलवाना ही पड़ेगा। इसलिए जो एडमिशन टोकन रहता है ना जिसपे स्टूडेंट अपना खून डाल के एडमिशन लेता है किसी भी टीचर से, वो निकालता है, ये वांग तो वाला रहता है, इस पर अपना खून डालता है और उसका नाम है ना अपने लिस्ट में से निकाल देता है, यानी अपने स्टूडेंट का लिस्ट से निकाल देता है। और मनी मन रहता है कि हाँ भाई मैंने क्या सोचा था, भाई मेरे पास आएगा, मेरी तारीफ करेगा, कहेगा कि हाँ भाई आपने मेरी बेटे की बहुत मदद की, ये किया वो किया, लेकिन ये भाई नाम निकलवाने के लिए ऊपर से सबके सामने। और ये बात अगर पूरे अकेडमी में फैल गई कि हाँ भाई मेरा एक स्टूडेंट है भाई उसका नाम है ना सबके सामने से निकलवाया गया है, तो भाई मेरी इज्जत का बहुत बड़ा फालूदा हो जाएगा, इतना कि भाई ना लोग भाई भरपेट उसे खा सकते। और भाई हो सकता है जो भाई मेरा पोजीशन अभी मिला है ना भाई, जिस लेवल पे अभी मैं हूँ ना भाई, वो पोजीशन से भी भाई मैं हाथ धो दूंगा, लेकिन क्या कर सकता हूँ भाई, कुछ कर ही नहीं सकता। और उसका नाम निकाल के वो दे देता है, उसके मतलब बाप को दे देता है, वांग होंगे के लीजिए मैंने उसका नाम निकाल दिया है। ये सुनने वाले वांग होंग भी उससे वो लेता है, कहते हैं कि हाँ आपका शुक्रिया। तभी उसका दादा इससे कहता है कि हाँ भाई एक सेकंड, लेकिन है ना आपने भाई नाम निकाल लिया, भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भाई स्टूडेंट पे डिपेंड होता है भाई, उसको है ना किसको अपना टीचर बनाना है और किसको अपना टीचर बनाना नहीं है। अगर उसको मुझे अपना टीचर नहीं बनाना तो भाई मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे किसी न किसी टीचर की तो जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं तो भाई बाद में तो जरूरत पड़ेगी, तो उसको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा, किसी और को मतलब अपना टीचर बनाना पड़ेगा। तो आपने डिसाइड किया है फिर डिसाइड नहीं किया है। तो ये सुनिए वांग होंग बोलते नहीं भाई मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने उसके लिए एक नया टीचर ढूंढ भी लिया है। और जांग की तरफ देखता है और जांग से कहता है जांग सुनिए ना, क्या आप मेरे बेटे वांग तो उनका अपना स्टूडेंट बनाएंगे क्या। और ये सुनने के बाद ना यहाँ पे उसका दादा एकदम पूरी तरह से हिल जाता है कि एक सेकंड भाई, ये बंदा अपने बेटे का नाम मेरे
मेरे पास से निकाल के इस बेकार टीचर, सबसे नल्ले टीचर के पास नाम लिखना है क्या भाई? सच में भाई ये तो भाई और भी इज्जत का मेरा फालूदा कर रहा है। इस बेकार से नल्ले से टीचर के लिए भाई मेरे पास से नाम निकाल रहा है। और यहाँ पे ये दोनों भी हैरान रहते हैं, जो बीन और जो काऊ रहते हैं ना भाई, ये दो भी हैरान क्या भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये नल्ले टीचर के पास मेरे दादा, भाई मेरे दादा जो अकेडमी के इतने महान टीचर माने जाते हैं, उनके पास से नाम निकाल के भाई इस नल्ले के पास नाम निकालने के लिए जा रहे हैं। और ये तीनों नहीं बल्कि बाकी सारी एनिमीज, वीरू, एल्डरमू, ये सब के सब है ना बंदे वहाँ पे हैरान होते हैं। लेकिन यहाँ पे तभी जो जंग रहता है ना, वो मना कर देता है, कहता है सॉरी वांग होंग, मैं सॉरी मतलब मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मैं आपका बेटे को अपना ना ऐसा स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो सुने होते ना, और सारे बंदे हैरान किया, भाई क्या तू बातें कर रहा भाई, तू इनके बेटे का भाई मुंह पे रिजेक्ट मारा भाई कि नहीं भाई मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता भाई, थोड़ी तो शर्म कर। और यहाँ पे बीन किताबें सारे तू पागल है क्या भाई? शहर के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे, वन ऑफ द भाई महान बंदे जिससे माना जाता है, वो अपने बेटे का ना एडमिशन कराने के लिए पर्सनली तेरे पास ना चल के आए और तू सामने से भाई उनके मुंह पे मना कर रहा भाई, थोड़ी सी शर्म कर भाई, लिटरली थोड़ी सी शर्म करे। यहाँ पे जो मिस वीरू रहती है ना, वो भी हैरान हो जाती है और कहती है जंग के सच में आप मतलब क्या बातें कर रहे भाई, 2 मिनट पहले आप सोच लीजिए। यहाँ पे उसका जो सफेद वाला स्टूडेंट वो भी कहते हैं कि हाँ 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 सर प्लीज कर लीजिए। और यहाँ पे जो बीन रहता है भाई, बीन को तो भाई इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई मैं क्या बताऊँ, मन ही मन जंग पे गुस्सा किया जा रहा है कि हाँ ये बंदा यहाँ पे वांग ताओ मतलब वांग ताओ का बाप यहाँ पे ना मेरे पास से नाम लिखा के अपने बेटे का एडमिशन इस नल्ले टीचर के पास रिक्वेस्ट करने आया है, ऊपर से भाई सबके सामने भाई इतनी बेइज्जती आज तक कभी भी नहीं हुई। अरे भाई सबसे पहली बात, इस एकेडमी में भाई मैं एल्डर हूँ, काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ भाई, बहुत एक्सपीरियंस वाला हूँ, बहुत महान टीचर हूँ। ऊपर से भाई ना इस सारे ना भाई एकेडमिक अफेयर का भाई मुझे ना यहाँ पे चार्ज बनाया गया है, टीचर स्टूडेंट के बीच में जो भी मामला चलता है ना वो सारे चीज को संभालने का मुझे मिला है। तो भी इतना बेइज्जती भाई आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, लिटरली कभी भी नहीं हुआ है। यहाँ पे जो एल्डर मोरा था ना, वो भी देखकर चौंक जाता है कि हाँ भाई अब मुझे मानना पड़ेगा। जंग के बारे में भाई मैं जितना सुन रहा हूँ ना, ये उससे 2 कदम आगे निकले जा रहा है, एकदम आगे ही निकले जा रहा है। मतलब जैसा सोचा था भाई ये उससे सच में लाख गुना ज्यादा अच्छा है। तब यहाँ पे ना उसका बाप कहता है, वांग होंग कहता है कि अरे यार लेकिन क्यों यार, मतलब आप मेरे बेटे को क्यों अपना स्टूडेंट नहीं बना सकते? इसका कोई ना कोई रीजन वगैरह तो होगा। यहाँ पे जंग कहते हैं कि हाँ बस ऐसे ही नहीं बना सकता। और उसके माने मत क्या भाई, इनके बाप को नहीं मालूम कि इनका बेटा ना मेरे पास आया था, सारे बच्चों के सामने भाई मुझ पर हमला करने की उसने कोशिश की थी, और भाई सच में से नहीं मालूम भाई, इसलिए भाई मैं नहीं बनाना चाहता। इस बार अगर मैंने बना लिया तो अगली बार हो सकता भाई तलवार क्या भाई बम लेके आ जाओ, हो सकता भाई मेरे पिछवाड़े डाल के मेरा पिछवाड़े उड़ा दे, इसलिए भाई नहीं भाई इसको मैं नहीं बना सकता। तब उसका बाप यहाँ पे कहता है प्लीज बना लीजिए, देखिए जो मेरा बेटा है ना थोड़ा सा बुद्धू है, थोड़ा सा बेकार है। स्टार्टिंग में भाई उसने ना आपकी ताकत तो अच्छे से नहीं पहचाना था, उसने आपको बेकार समझ के आप पे हमला वगैरह किया था। लेकिन समझ आइए वो बेचारा यार बच्चे हैं, बच्चे तो भाई जवानी में गड़बड़ कर ही देते, तो उससे गड़बड़ हो गया, उसे बच्चे समझ के प्लीज माफ कर दीजिए। तभी पीछे से जो काऊ रहता है ना जोर से चिल्लाता है, कहता है क्या सुनिए मैं बताता हूँ कि है ना आपके बेटे को क्यों ना अपना स्टूडेंट बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो आपका बेटा है ना, आपका बेटा 4थे लेवल पे है और ये जंग खाली 3rd लेवल पे है। तो आप ही समझिए भाई एक टीचर जिसका भाई लेवल 3rd है और स्टूडेंट का भाई लेवल 4th है, मतलब स्टूडेंट का पावर ही भाई टीचर से ज्यादा, तो भाई ऐसे कैसे से बना लेगा? अगर ये मान लो कि हाँ बना भी लिया तो भी भाई आपके बेटे को क्या सिखा पाएगा, आपके बेटे का कैसे पावर बढ़ा पाएगा? क्योंकि भाई आपके बेटे का पावर पहले से इससे ज्यादा है, बाकी सारे जो भी स्टूडेंट है भाई उनका लेवल कम है, लेकिन आपके बेटे का लेवल भाई ज्यादा है। इसलिए बहाना बना के आपको बोल रहा है कि हाँ भाई ऐसा आपके बेटे ने कांड किया था, इसलिए भाई मैं नहीं बना सकता। लेकिन असल में ये रीजन है ही नहीं। पीछे से बीन भी बोलता है कि हाँ काऊ ने एकदम सही बोला भाई, इसका लेवल अभी कम है, इसका लेवल 3rd है, आपके बेटे का लेवल 4th है, ये भाई चाह के भी सिखा ही नहीं सकता, इसलिए आपको है ना सब मुंह पे मना कर रहा है। और यहाँ पे जो बीन का दादा रहता है ना, बीन का दादा भी कहता है कि हाँ देखिए आपने अपने बेटे का नाम मेरे पास से निकाल लिया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब अपने नाम में ना इस जंग के साथ लिखाना चाहता है, ये तो भाई गलत बात है यार। देखिए ये मतलब नल्ला है भाई, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, आपके बेटे को भाई कुछ भी अच्छे से सिखा नहीं पाएगा, आपके बेटे का पावर नहीं बढ़ा पाएगा। और मैं आपके बेटे के लिए बढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ, या तो पास नाम मेरे पास लिखा लीजिए या फिर किसी और अच्छे टीचर के पास जाइए, इसके पास से मत जाइए भाई, इसका तो भाई लेवल भी कम है, तो भाई कहाँ से सिखा पाएगा? और यहाँ पे इसके बाप के दिमाग में आता है, वांग होंग के दिमाग में आता है कि हाँ मेरी बेटी ने ये कहा था कि भाई इस जंग ने भाई उनका पैर अच्छे से ठीक कर दिया, लेकिन भाई लेवल के बारे में मुझे भी नहीं मालूम था, और आज मालूम चला भाई लेवल 3 है क्या? सच में लेवल 3 है क्या? तब इसका दादा फिर से कहते कि हाँ देखिए काऊ ने सही कहा, मेरे पोते ने भी सही कहा, भाई ये सिखा ही नहीं पाएगा भाई, एक बंदा आप ही समझे भाई जो लेवल 3rd का है भाई वो लेवल 4th वाले बंदे का कैसे मदद करेगा उसका लेवल अप करने के लिए? ऐसा करना भाई, ऐसा करना नामुमकिन, इसलिए प्लीज यार मतलब इसके पास है नाम वगैरह मत लिखाइए, मैं आपके लिए और आपके बेटे के मतलब भलाई के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। ये सुने हुए वांग होंग कहते कि हाँ एक सेकंड, लेकिन जो मेरा बेटा ना, मेरे बेटे ने ये बताया था कि वो है ना एक बार जंग पे हमला करने के गया था और उसने अपना अटैक ट्राई किया था, बहुत तेजी से ना जंग पे सीधा हमला किया था, लेकिन जंग ने भाई उनके ना अटैक को, मेरे बेटे के अटैक को ना खाली अपने 2 उंगली से रोक लिया था और बाद में मेरे बेटे को ऐसा धक्का देके उससे ऐसा हरा दिया था। तो भाई अगर ये लेवल 3rd पे रहेंगे तो भाई मेरे बेटे को भाई 2 उंगली से भाई ऐसा हरा देना भाई ऐसा नामुमकिन रहेगा, इसलिए मुझे लगता है ये शायद लेवल 3rd पे नहीं, शायद इनका लेवल अप वगैरह हुआ होगा। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे ये दोनों हंसने लगते हैं, काऊ भी हंसने लगता है, हंसते हंसते कहते एक सेकंड आपने क्या कहा भाई 2 उंगली? अरे यार आप इसको बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही झूठ नहीं बोल रहे, कुछ और अच्छा बोलते, 5 उंगली बोल देते, हाथ पैर बोल देते तो हम एक बार के लिए विश्वास भी कर लेता, लेकिन भाई आप क्या बोल रहे भाई 2 उंगली से भाई हरा दिया भाई, ये तो बहुत ही बड़ा जोक हुआ भाई, इससे बड़ा जोक भाई मैंने इससे पहले आज से पहले कभी भी नहीं मैंने सुना है। मान लीजिए कि हाँ भाई 2 उंगली से भाई
भाई वो बंदे भी नहीं हरा सकते जो बंदे भाई 4th लेवल पे चल गए हैं। और आपके बेटे को अटैक ना भाई मैंने उसके बारे में सुना है, वो अटैक सच में पावरफुल है। यहाँ तक जो 5वें लेवल के बंदे रहते हैं ना, स्टार्टिंग लेवल पे रहते हैं ना, 5वें पे सबसे नीचे पे रहते हैं ना भाई, वो यहाँ तक नहीं रोक सकते। उसे रोकने के लिए ना कम से कम ना 5वें लेवल के ना मिडल पे, नहीं तो भाई पीक पे होना पड़ेगा। और ये बंदा भाई 3rd पे। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पक्का हमसे ना मजाक कर रहे होंगे या फिर झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि भाई ऐसा होना नामुमकिन है। जांग जैसे बंदे के लिए भाई एकदम नामुमकिन है। दूसरे बंदे का बोलते तो भाई मैं विश्वास कर भी लेता है, लेकिन जांग जिसको भाई टीचर के टेस्ट में भाई 0 मिला था, सबसे बेकार से टीचर माना जाता है भाई। ऐसा 2 उंगली से भाई, मतलब कितना मजाक लग रहा है भाई। 2 उंगली से भाई ना ये भाई उंगली का निकला हुआ कुछ नहीं कर सकता और अटैक रोक लेगा। ऐसा होना भाई लगभग नामुमकिन ही है। लेकिन तब यहाँ पे जो सफेद वाला स्टूडेंट रहता है ना, वो चिल्लाता हो, कहते कि नहीं उन्होंने रोका था, 2 उंगली से रोका था, 2 उंगली से भाई उन्होंने हरा भी दिया था। मैंने देखा था भाई, मैंने अपने आंखों के सामने देखा था, मेरे सामने पूरा का पूरा कांड हुआ था। खाली मेरे सामने नहीं, जो बाकी स्टूडेंट मेरे दोस्त है ना भाई, उनके सामने हुआ था। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो मिस वीडियो रहती है ना, वो भी सफेद वाला स्टूडेंट का रिएक्शन देखती है और कहती कि नहीं भाई, जिस हिसाब से बंदा बात करे ना, मुझे ऐसा लगता है जांग ने वाकई में 2 उंगली से ना भाई उसका अटैक रोका होगा, 2 उंगली से भाई उसे हरा दिया होगा। तब यहाँ पे जो उसका बिन का दद्दा रहता है ना, वांग होंग से कहता देखिए भाई आप कमाल के बंदे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे, आपको कल्टीवेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मतलब आप ही बताइए भाई, एक 3rd लेवल का बंदा जो कि 3rd के पीक पर है, वो मतलब आपके बेटे का अटैक जो कि भाई है ना 4th लेवल पे, उसको भाई अपने उंगली से कैसे रोक सकता है? मतलब लिटरली आपके दिमाग में सच में भाई ऐसा नहीं आया? भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके दिमाग में पक्का आया होगा। मुझे ऐसा लगता है ना भाई आपने ठान लिया कि हाँ भाई मुझे अपने बेटे को ना भाई इसका ही स्टूडेंट बनाना है, जांग का स्टूडेंट बनाना है, इसलिए भाई आप झूठ बोल रहे, बहाने बना रहे। तो भाई ऐसा मत कीजिए भाई, इसमें आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। उतने में वापस वो जो नौकर रहता है ना, वो नौकर फिर से आता है और कहता है कि हाँ कोई और है ना मिलने आया है इस वाले, लेकिन स्पेशल जो मिस्टर जांग है ना, मिस्टर जांग से मिलने आया है। तो इसका दादा पूछता है क्या भाई उससे फिर से भाई कोई मिलने आ गया? भाई आज का नसीब ही खराब है भाई, सबका सब है ना भाई उसी से मिलने आ रहे। कौन है भाई, कौन यहाँ पर आया है? तो ये सुनिए, तो नौकर बताता है कि हाँ जो साउथ डिफेंडर के लॉर्ड है ना भाई, हमारे साउथ डिफेंडर लॉर्ड, उनके जो इकलौते बेटे ना बाईशुआन भाई वो आए। ये सुनने के बाद यहाँ पे उसका दादा हिल जाता है, क्या भाई लॉर्ड बाईशुआन आए? तो भाई तूने भाई उनको खड़ा क्यों रखा भाई? तू परमिशन मांगने क्यों आया भाई? डायरेक्ट उसे अंदर भेज। तो नौकर भी जाता है, हाँ जा रहा हूँ लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे जो एल्डर मोर आता है ना भाई, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है भाई 1 सेकंड भाई, हमारा जो साउथ डिफेंडर के लॉर्ड है भाई, वो भाई है ना, मैंने सुना है भाई यहाँ से वो जाने वाले कुछ ही दिन बाद है ना वहाँ से निकल जाएंगे और अपने साथ भाई अपने बेटे को भी लेके जाएंगे। लेकिन फिर उनके बेटे भाई बाईशुआन यहाँ पे क्या करने आने वाले हैं? ऊपर से भाई ना ये जांग कहाँ से भाई, एक नॉर्मल सा वीक सा मतलब टीचर, और भाई वो लॉर्ड है भाई, लॉर्ड के वो बेटे मतलब अलग ही रहते हैं भाई, दोनों का दुनिया एकदम अलग ही है। फिर भाई जांग से मिलने क्यों आ रहे? तब यहाँ पे बाईशुआन की एंट्री होती है। और गाइस यहाँ पे बोलिए मत, बाईशुआन बंदा वहाँ पे मिला था ना भाई, जिसके साथ यहाँ जांग ने लड़ाई की थी और एक ही मुक्के मारा था, ये वही उसका चेहरा देखे भाई अब आपको याद आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आता है ना, सारे टीचर्स एल्डमो वगैरह सर उसे ग्रेट करते कहते कि हाँ आपको नमस्कार, मतलब लॉर्ड बाईशुआन। यहाँ पे बाईशुआन है ना बाकी बातों पर ध्यान नहीं देता और जांग को देखता है। जांग से कह रहे यार मास्टर जांग कैसे हैं यार, मतलब लंबे समय बाद मुलाकात हुई। और उसको देखे मतलब जांग उससे पूछता है कि हाँ लेकिन तू यहाँ पे करने क्या है, क्या यहाँ पे मरवाने आया है? तो ये सुनने वाले ना यहाँ पे बाईशुआन है सीधे जाकर उससे चिपक जाता है, जांग से चिपक जाता है। कहते कि अगर आपको मेरी मारने का मन है तो मेरी मार सकते, लेकिन यहाँ पे मैं मरवाने नहीं आया हूँ। क्या जो मेरे पापा है ना कुछ दिन बाद शहर से चल जाएंगे और मुझे भी उनके साथ जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ भाई वहाँ जाने से पहले मैं ना आपके पास आके आपसे कुछ सीख लूँ, इसलिए मैं सीखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये देखने के बाद यहाँ पे बीन का उसका दादा सब कैसा हैरान कि 1 सेकंड भाई इतने क्लोज भाई, ऐसे कैसे इतने क्लोज हो सकते हैं? कहाँ भाई ये टीचर जांग और कहाँ भाई वो लॉर्ड बाईशुआन, भाई दोनों के दोनों एकदम अलग है भाई। दोनों भाई इतने क्लोज तो भाई है ना, एक दोस्त वगैरह भी नहीं होते उतने ज़्यादा यहाँ पे क्लोज अलग। ऊपर से भाई जांग कितने रूड तरीके से भाई बात कर रहा है। हम लोग भाई नमस्कार कर हम उनके सामने झुक, लेकिन जांग भाई मुंह पे बोल रहे क्या यहाँ पे मरवाने आए हो? भाई कैसा ये टीचर भाई, थोड़ी सी शर्म कर भाई, तेज चक्कर भाई हमें शर्म आने लगी है। यहाँ पे तभी बीन का जो दादा रहता ना, जांग पे जोर से चिल्लाता कहता है साले जांग तेरी हिम्मत कैसी भाई, तुझे मालूम है भाई तू किसके साथ बात कर रहा है? भाई वो लॉर्ड बाईशुआन है भाई, अच्छे से बात कर भाई, तू हमारा अकेडमिक और हमारे जैसे टीचर का नाम खराब कर रहा है। रिस्पेक्ट दे भाई उनको, जी कर आपका उनके सामने झुक, ना कि भाई मरवाने ये सब तो क्या बोल रहा है भाई, मैं तुझे सजा दूंगा भाई, मुझे तुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाईशुआन से भी कहते कि हाँ लॉर्ड बाईशुआन सुनिए प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये नल्ला है जांग, 1 नंबर का नल्ला भाई, कुछ नहीं आता इसे भाई, तमीज ही नहीं लोगों से कैसे बात करे, ये शायद आपके बारे में नहीं जानते, इसलिए प्लीज इसे माफ कर दीजिए। अब इसे सजा देना तो भाई इसे दे सकते, लेकिन भाई हमें छोड़ दीजिए, हमें इसके बदले सजा मत दीजिएगा। यहाँ पे तभी ना इसको बहुत जोर से गुस्सा आता है, बाईशुआन को जोर से गुस्सा आता है और इस पे चिल्लाता है, कहता है भाई बुढ़े साले तू है कौन भाई? और तू भाई ना तू इनको चिल्ला कैसे रहा भाई मेरे सामने? तू जांग को भाई चिल्ला कैसे रहा भाई? जांग भाई मेरा बाप नहीं भाई, मेरे बाप नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर यानी भाई मेरे दादा लगते हैं। और तेरी हिम्मत कैसी भाई इनको ऐसा बोलने की भाई, अगर तूने एक और शब्द बोला ना भाई, तुझे भाई मैं जहाँ संभालूंगा तुझे मैं फांसी पे लगा दूंगा। यहाँ पे ना जांग में सारी बातें सुनता सोता भाई 1 सेकंड भाई कुछ ज़्यादा नहीं इसने बोल दिया भाई, इसने क्या बोला भाई मैं इसका दादा लगूंगा भाई, यार ये कुछ ज़्यादा इसने लगता बोल दिया। यहाँ पे बाकी सारे बंदे हैरान किया भाई, बाप से भी एक ऊपर मतलब बाप का भी एक ऊपर लेवल वाला इसे मानता भाई, दादा मानता है भाई, क्या यहाँ पे हो रहा भाई, एकदम मुझे अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।